अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर, राजा हैदर। आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर और बहुत ही खूबसूरत लोग जो कि हमारी इस महफिल का हर हफ्ते हिस्सा बनते हैं। वैसे ही हफ्ता कितनी जल्दी गुजर जाता है, इस चीज़ का एहसास तो आपको हो गया होगा। अभी आए, एक हफ्ता गुजरा, अभी जो हम बात कर रहे हैं एक हफ्ता मज़ीद गुजर जाएगा। हमें एहसास तक नहीं होगा कि ये वक्त हमारी मुट्ठी से रेत की तरह सरकता जा रहा है, भागे जा रहा है, और हम हर रोज इस उम्मीद पे होते हैं कि कल का शजर निकलेगा तो उस पे हमारी किस्मत के मीठे फल होंगे जो हमारी जिंदगियों को बदल देंगे। देखिए, पहली चीज तो ये है कि उम्मीद बहुत अच्छी चीज है, ना उम्मीदी कुफ्र है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन अब ये बात भी नहीं है कि अब आप लोग सो जाएं और कोई आपके घर के बाहर मैजिक सीड्स डाल के चला जाएगा और एक बड़ा सा दरख्त निकल आएगा। इसके लिए एफर्ट ज़रूरी होती है। ये उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं कि जी हमारी किस्मत अभी तक बदली नहीं, हमारी ज़िंदगियाँ वहीं खड़ी हैं। तो घरों में बैठने से तकदीरें नहीं बदला करती हैं, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। और कोई भी रिश्ता, चाहे वो आपका हमारा है, बहन भाइयों का रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, महबूब का रिश्ता है, ये इतना आसान नहीं होता है। इसको निभाने के लिए दो लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए, एक सोशल मीडिया पे एक अरबी पोस्ट थी, एक किसी ने इंटरव्यू किया था एक बूढ़ी खातून का जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल गुजारे थे, पुरसुकून तरीके से हंसी खुशी गुजारे थे। 50 साल बड़ा लंबा अरसा होता है किसी एक ही शख्स के साथ। खातून जो बूढ़ी थी, उनसे पूछा गया कि 50 साल गुजारने का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थी वो खातून? जाहिर है 50 साल अच्छे गुजरे हैं तो कुछ न कुछ तो हो गई, या फिर उनकी खूबसूरती इस कदर थी कि जिसकी वजह से ये टाइम गुजर गया, या ढेर सारे बच्चों का होना, या इसकी कोई तो वजह हो सकती है। ये सारे सवाल उस सहाफ़ी खातून ने किए कि बताइए आप। तो बूढ़ी खातून जो थी, बड़ी पुरसुकून शादीशुदा जिंदगी का राज क्या है, वो कहने लगी, अल्लाह की तौफीक के बाद ये सब कुछ औरत के हाथ में होता। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना ले और चाहे तो वो उसके बरक्स यानी कि जहन्नुम बना ले। इस सिलसिले में माल का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है, शौहर उनसे भागा भागा रहता है। खुशहाली शादीशुदा जिंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें जिनके 20 बच्चे हैं फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम है, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसा होता है हमारे माशरे में। बहुत सारी खवातीन खाना पकाने की माहिर होती हैं, दिन भर खाना बनाती हैं, लेकिन फिर भी उनका शौहर जो उनसे बदसलूकी करते रहते हैं। वो इंटरव्यू लेने वाली जो सहाफ़ी खातून थी बड़ी हैरान हुई। उसने पूछा, फिर आखिर इस खुशहाली का राज क्या? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में होता है जब तो मैं खामोशी का सहारा लेती हूं, लेकिन इस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मेरे इन लफ्जों को पकड़ते जाइएगा, सामने से रिएक्शन गुस्से का आ रहा है, अब खामोशी का। मैं अफसोस के साथ अपना सर झुका लेती हूं ऐसे मौके पे जब खवातीन खामोश तो हो जाती हैं लेकिन उसमें तमस्खुर का अंसर शामिल होता है। यानी उनके एक्सप्रेशन तंज वाले ऐसे ऐसे दे रही होती हैं, या ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं जो मर्द को रीड करने में टाइम नहीं लगता है। ये दोनों के लिए बात है, मर्द औरत दोनों के लिए। लेकिन इससे क्या सबक हासिल होना है, ये एंड पे हम निकालेंगे। तो मर्द उस एक्सप्रेशन को फौरन भांप लेता है। फिर खातून ने कहा, ऐसे मौके पे आप कमरे से निकल जाती हैं? उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने से शौहर को लगेगा कि आप उससे भाग रही हैं, उसे सुनना भी नहीं चाहती हैं आप, जब आप फौरन कमरे से निकल जाएंगे। ऐसे मौके पे खामोश रहना चाहिए जब तक वो पुरसुकून ना हो जाए। उसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, बोलने दो उसको। और जब किसी हद तक शौहर पुरसुकून हो जाता है तो मैं कहती हूं, पूरी हो गई आपकी बात। फिर मैं ये कह के कमरे से चली जाती हूं, क्योंकि शौहर बोल बोल के थक चुका होता है और चीखने चिल्लाने के बाद उसे अब थोड़ी आराम की ज़रूरत होती। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। तो वो खातून साफ़ी ने कहा कि इसके बाद अब क्या करती हैं आप? बोलचाल बंद कर देती हैं? क्या करती हैं? एक हफ्ता बात नहीं करती हैं? बूढ़ी खातून ने कहा कि नहीं, इस बुरी आदत से हमेशा बच के रहना।
ये दो धारी हथियार है। जब आप एक हफ्ते तक शौहर से बात नहीं करते हैं, कुछ दिनों तक बात नहीं करती हैं, तो आपके साथ मसलियत की उस वक्त जरूरत होती है। ऐसे वक्त में इस कैफियत का आदी हो जाएगा आपका मियाँ कि ये तो लड़ाई हुई है इतने दिन इतने दिन इतने दिन, और फिर ये चीज बढ़ते बढ़ते खतरनाक हथियार यानी नफरत की शक्ल इख्तियार कर जाती है। साहफी ने कहा तो फिर आप क्या करती हैं? बूढ़ी खातून ने कहा मैं 2-3 घंटे बाद शौहर के पास एक गिलास जूस या कॉफी या कोई भी ऐसी चीज जो उसको बहुत पसंद होती है, फेवरेट होती है, मोहब्बत भरे अंदाज में लेकर आती हूँ और कहती हूँ ये खा लीजिए, ये पी लीजिए। हकीकत में शौहर को उस वक्त उस चीज की जरूरत होती है। फिर मैं उसे नॉर्मल अंदाज में बात करने लगती हूं, कोई तंज ताना बात ये वो नहीं, भले ही गलती नहीं है। वो पूछता है कि क्या मैं नाराज हूं उससे, तो मैं कहती हूं नहीं। इसके बाद वो सख्त कलामी पे माजरत करता है और खूबसूरत किस्म की बातें करने लगता। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने कहा कि आप इसकी ये बात मान लेती हैं? बूढ़ी खातून ने कहा बिल्कुल मैं मान लेती हूं, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूं, मुझे अपने आप पे भरोसा है। जब आप सच्चे हैं तो फिर आपको अपने आप पे भरोसा है। क्या आप चाहती हैं कि मेरा शौहर जब गुस्से में हो उसकी हर बात का यकीन कर लूं और जब वो सुकून में आए तो उसकी कोई बात ना मानूं? मतलब बहुत तजाद है। तो खातून सहाफी ने कहा और आपकी इज्जत नफ्स यानी इंग्लिश में जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। बूढ़ी खातून ने कहा पहली बात तो यह है कि मेरी इज्जत नफ्स उस वक्त है जब मेरा शौहर मुझसे राजी हो जाए और हमारी शादीशुदा जिंदगी पुरसुकून हो जाए। और दूसरी बात यह कि शौहर बीवी के दरमियान इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब मर्द औरत एक दूसरे का लिबास हैं तो फिर कैसी इज्जत नफ्स। ये इब्तदा में बड़ी बोरिंग किस्म की बात आपने सुनी। उसकी क्या वजह है, क्यों बताई? इसकी वजह यह है कि हम लोगों की जिंदगी में यही अलमिया है कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि सामने से जो रिएक्शन आ रहा है उसका हम भी कोई हार्ड सा रिएक्शन दे। किस्मत हमें थपेड़े मार रही है और हम किस्मत से इंतकाम लेने के लिए बुरी राह इख्तियार करते हैं, एंकर लुक देते हैं, दुनिया को तबाही का सबब बनते हैं। किसी भी रिलेशन के लिए आपको बहुत मजबूत रहना पड़ता है। और ये मियां बीवी का रिलेशन, महबूब का रिलेशन, ये बहुत सारे अलग हैं। टॉपिक पे हम कई बार लाइव शोज में बात कर चुके हैं। वो लोग जो मेरी ये वीडियो देखते हैं इनको नहीं मालूम कि मैं लाइव कब आता हूं। तो मैं रोजाना रात को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 10 और 10:30 के करीब, कभी 9 बजे लाइव आता हूं। लेट नाइट तक होते हैं, उसमें काफ़ी गपशप होती है, सेशन होते हैं, पोइट्री भी है, हर चीज़ होती है। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। बेल आइकन को भी ऑल कर ले, उससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपके टेलीफोन पे या आईपैड पे ऑन है तो पता चल जाएगा। अमीरी थी तो इतनी थी कि अपना घर लुटा बैठे, गरीबी है तो इतनी है कि तेरे दर पे आ बैठे। ये गरीबी की इंतहा है। लेकिन मसला यह है कि जब आप अच्छे दिनों में होते हैं तो फिर आप सोचते नहीं हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। लफ्जों का इस्तेमाल बड़ा सही करना चाहिए। देखो होता क्या है कि ये जो जादू टोने करने वाले एक बात कर रहे होते हैं, आप पहले तो ये बता दूं जादू टोने पे भी इंशाल्लाह पूरी डिटेल से एक महफिल सजेगी, आपको बताएंगे। अभी कुछ दिन पहले टेलीविजन पे लाइव न्यूज़ चैनल पे जब ये टॉपिक था तो बड़ा लोगों ने मुझे ईमेल की, बड़ा मुख्तसर रहा। जाहिर है टाइम स्लॉट बड़ा थोड़ा होता है, तो इसके लिए हम अलग से एक महफिल सजाएंगे आपकी रहनुमाई के लिए। अच्छा, ये जो एक लफ्ज फैला हुआ है कि जी जादू टोने करने वाले जितने भी लोग हैं ये उल्टा कुरान पढ़ते हैं। पहली चीज तो ये बड़ी अजीब सी बकवास है। वो उल्टा कुरान पढ़ना कोई जादू टोने की पहली तो ये सिर्फ बकवास है, इसकी कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। वाई उल्टा होता क्या है, द मैप्सिपोलन पावर के लिए कुछ अल्फाज होते हैं जिनको आप उल्टा पढ़ते हैं, नाट कुरान को। वही चीज जो आपसे जुड़ी हुई है उन अल्फाज का इल्म हुरूफ जब आप पढ़ते हैं तो उसके बैलेंस को वही रखना पड़ता है। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, अब इसका जो वजन है 786 डिजिट के साथ मिला है। अब आप इधर से पढ़ोगे तो डिजिट तो उल्टे पड़े जा रहे होंगे, लेकिन
उसका असर कुछ और हो जाएगा। 786 है तो 600 यानी 687 हो जाएगा, 687, तो वो क्वांटिटी में फर्क आ गया। जादू में तरीका ये होता है कि आप लोग जिन अल्फाज को पढ़ते हैं सीधे लफ्जों में, जो सीधा लफ्ज है यही एंटी पासवर्ड होता है। समझ आ रही है आपको? थोड़ा सा हल्का है, बहुत डीपली टच नहीं कर रहा हूं उसको, कि जब किसी में जुदाई डालनी है या किसी के रिस्क को बंद करना है, कुछ भी करना है, जादू टोना जो भी आप करते हैं, जिसका कुरान में भी जिक्र है, हारूत और मारूत के वाकयात आपने पढ़े होंगे। जब आप किसी चीज को सही लिखते हैं तो इसका मतलब है ये उस चीज की दवाई है जो आपने खराब लिखा है। तो खराब उसको उल्टा लिखने से होता है कि उसके खास अल्फाज होते हैं। मतलब इसकी मिसाल मैं अब उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं, फर्ज करें जैसे बारिश है, बारिश कितना खूबसूरत लफ्ज है, रहमत है, लेकिन इसको उल्टा पढ़ो तो शराब बन जाती है। सेब है, उसको उल्टा पढ़ो तो 20 पढ़ा जाता है। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। राना नाम होता है ना, राना साहब, राना साहब, इसको उल्टा पढ़ो तो अनार पढ़ा जाता है। लफ्ज वो ही चल रहे हैं। तारीख, हिस्ट्री जिसको कहते हैं, उसको उल्टा पढ़ो तो खैरात पढ़ा जाता है। ये लफ्ज हैं। लाश है, उसको उल्टा पढ़ो तो शॉल पढ़ा जाता है जो आप ले रहे होते हैं। मामा एक लफ्ज है, ये हमारा मामा है, इंग्लिश में मामा माँ को भी कहते हैं, लेकिन उल्टा पढ़ो तो इमाम पढ़ा जाता है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। अनवर नाम है, उसको उल्टा पढ़ो तो रोना पढ़ा जाता है। आप चीन का लफ्ज है तो वो नीच पढ़ा जाता है। तो रात है तो वो तार पढ़ा जाता है। मतलब मुख्तलिफ लफ्ज हैं। अब मसला क्या है कि दुनिया में दो लफ्ज ऐसे हैं जिसको उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो वो वही रहते हैं। एक सास है और एक दामाद है जो दोनों सीधे नहीं हो सकते हैं। तो ये इन अल्फाज का उल्टा सिलसिला होता है जिसको हम पढ़ते हैं। दुनिया में कुछ और जादू भी हैं जो जिंदगी में हमारे बड़े अहम होते हैं। जादू से रिलेटेड मतलब बड़ी बातें होती हैं। वो एक चलते चलते एक बात याद आ गई। एक बुजुर्ग ने फरमाया था कि 3 लोगों से ज्यादा बदनसीब दुनिया में कोई भी नहीं है। फरमाया जी कौन कौन? कहा एक वो जो पुराने कपड़े पहने जब उसके पास नए कपड़े हों। दूसरा वो जो शख्स जिसके पास खाने के लिए हो लेकिन वो फिर भी भूखा रहे। ये डाइट कॉन्शियस टाइप के जो लोग होते हैं। और फिर चुप हो गए और उनकी आंखों में आंसू आए। उस शख्स ने पूछा जी तीसरा कौन सा शख्स है? फरमाया वो जिसके पास सेहत भी हो, दौलत भी हो और उसके बावजूद वो एक बीवी पे गुजारा करे। ये सब बकवास थी, इसका सच से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि सेहत भी हो, दौलत भी हो और एक बीवी पे गुजारा करे। आजकल तो एक बीवी पे गुजारा भी बड़ा मुश्किल है। खैर जो भी है, हम सब लोग दस्तरखाने मोहम्मद पे पड़ी हुई हड्डियों के गिर्द बिन बिनाती मक्खियों की तरह हैं। हम अगर उनके फजाइल से इनकार करते हैं तो यह कहाँ का इंसाफ है? मेरे प्यारो, आप सब लोग बहुत अक्लमंद हो। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम यहाँ हैं और अल्लाह मियाँ आसमान पे है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है इसलिए शायद जमीन पर नहीं आ सकता। इस तरह के बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल हम सोचते रहते। लेकिन वो कहता है मैं शहर के भी पास हूं, आपके अंदर हूं, तुम पुकारो तो सही। अगर न देखा जाए तो वो बहुत दूर है, नजर ही नहीं आता कहां है, लेकिन अगर देखो, प्यार से देखो तो वो पास है। फर्क हो गया कि वो बहुत दूर भी है, वो बहुत पास भी है। एक वही है जो हर चीज में है। वो खुशबू में भी है, वो बच्चे की मुस्कुराहट में भी है, वो हमारे वजूद में रूह की सूरत में भी है। और जिस वक्त आप 0 पॉइंट फील्ड तक पहुंच जाएंगे ना, एक जगह है 0 पॉइंट फील्ड जहां खामोशी की आवाज है, साउंड ऑफ साइलेंस है, वहां पे जब जाओगे तो फिर गुफ्तगू होगी, फिर आपको खुद समझ आने लगेगा। और जो अल्लाह वाले हैं, जो मराकबे करते हैं, वो दुनिया में ही उस फील्ड पे पहुंच जाते हैं। उनके कदम यहां होते हैं, लेकिन रूह जो परवास करके ये जो 0 पॉइंट फील्ड है वहां चली जाती है, जहां खामोशी की आवाज है। आवाज हर चीज की होती है तो फिर खामोशी की भी तो आवाज होगी ना। तो वो है मेरे रब की आवाज। एक बार एक ऑफिस में एक ऐलान हुआ था कि जी हमारा एक बंदा मर गया। बहुत बड़ा ऑफिस था, सारे निकम्मे थे, मतलब काम वाम कोई भी दिल से नहीं कर रहा था। और ऐलान हुआ कि हमारा एक बंदा मर गया है और जिसकी वजह से सबकी प्रमोशन रुकी हुई थी वो मर गया। तो आज उसकी आखिरी रसूमात है, तो आप सबको शिरकत करनी चाहिए।
जब वहां सब लोग पहुंचे तो थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कि यार पता नहीं ऑफिस का कौन सा बंदा मर गया, लेकिन अंदर से खुशी भी थी सबको कि अच्छा हुआ हमारे रास्ते का पत्थर हट गया, क्योंकि इसकी वजह से हमारी प्रमोशन रुकी थी। एक एक बंदा आगे जाता था, उस आदमी की शक्ल देखता था ताबूत में, शर्मिंदा हो जाता था वो आदमी। वहां पे कोई लाश नहीं पड़ी हुई थी, वहां पे एक मिरर पड़ा हुआ था, एक शीशा था, एक आईना था, जिसमें वो जाके अपनी शक्ल देखते थे और शर्मिंदा हो जाते थे। हमारा मसला यह कि हम हर चीज की जिम्मेदारी दूसरों पे डाल देते हैं, रब पे डाल देते हैं, सब पे डाल देते हैं, लेकिन खुद पे नहीं डालते। भाई आप उस कमी को पहले पूरा करो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बड़ी एफर्ट कर रहे हो और वो रोटी नहीं दे रहा आपको, ऐसा नहीं। सोते हो ना यार, जिंदा हो ना कहीं से तो आ रही है ना, थोड़ी सही, टुकड़ों में सही, दे तो वो ही रहा है ना, कहां से आते हैं? अगर आप बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हैं तो फिर कहां से आए, कहां से आएगा ये सब कुछ? मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट कर लेना, अल्लाह ताला आपको बहुत अता करेगा। और आप सोच भी नहीं सकते कि जिंदगी में क्या कुछ मिल जाता है। बाजू का था बैठे बिठाए हैं और आपकी लॉटरी लगती है और जिंदगी आपकी गुले गुलजार हो जाती है, बड़ी अच्छी लग रही होती है आपको। मुझे किसी बहन ने कमेंट भी किए थे नीचे कि जी आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारा बड़ा टाइम ज़ाया कर देते हैं आप शुरू के इस पोर्शन में, क्योंकि आप स्टार्स की टाइमिंग जो है वो 5-5 मिनट रखते हैं। तो मैं उस बहन को बताऊंगा मेरी सारी वीडियोस देख लो, मेरे स्टार की टाइमिंग डे 1 से वही है जब मैं ओपनिंग का ये पार्ट नहीं करता था। ये सिर्फ गपशप है, ये सिर्फ हल्की हल्की बातें हैं। जो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन हूँ और अपने इल्म को झाड़ूं, ऐसा नहीं है। हमारा मसला ये, हम उन्हीं महफिलों में बैठते हैं जहाँ बड़े बड़े कलमात कहे जाते हैं, बड़े बड़े अल्फाजों के बोझ डाले जाते हैं, जिस चीज़ का इल्म नहीं होता वहाँ बैठ कर रे सरकार आप तो, हमारा मकसद वो है ही नहीं। मैं बहुत सारा माल लेकर आता हूँ, एक कबाड़िया हूँ मैं, और कबाड़िए के माल जो रद्दी वाले होते हैं उसमें से आपने अपनी मर्जी की चीज़ चुननी होती कि ये मुझे चाहिए इस एंटीक शॉप से। तो बिखरे हुए अल्फाजों को समेटते हैं आप लोग, समेट लिया करो, और जो नाराज हैं उन्हें मना लिया करो। बस ये सबसे बड़ी चीज है। परवरदिगार आपसे राजी हो जाएगा। जो जो दिल के टूटे हुए दिल, वो जब नाराज होता है, मैं अक्सर उससे कहती हूं हजारों ऐब है मुझ में, तो रिश्ता तोड़ लो ना तुम, मुझे फिर छोड़ दो ना तुम। वो कुछ लम्हे तो बिल्कुल चुप सा हो जाता है, उमड़ते अश्कों को अपने छुपाकर पलकों के पीछे दबाकर दर्द सीने में बड़े ही प्यार से बेरब्त लहजे में मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर थपथपाता है। वो कहता है दोबारा हिज्र की बातें न करना तुम। मेरा दिल ऐसी बातों से धड़कना भूल जाता है, मेरी सांसें अटकती हैं, जमीन रुकती हुई मालूम होती है मेरी जान। सोच कर देखो, कभी ऐसा जो हो जाए जमीन चलने से रुक जाए, तबाह हो जाएगी दुनिया। न दिन से रात होगी, ना कोई रुत ही बदलेगी, जिधर नजरें उठेंगी फिर बयाबान दश्त ही होगा। मेरी जान याद रखना तुम, मैं जिंदा हूं फकत जो साथ है तेरा, रही सांसें मेरी चलती जरूरी प्यार है तेरा। मैं ये भी जानता हूं जहां जरा हूं तेज गुस्से का, मगर तुम हो जुनून मेरा। यह मालूम तुमको भी हो हासिल जिंदगी का तुम, चलो माना को तुमको छोड़ देता हूं, मैं रिश्ता तोड़ देता हूं, मगर बोलो मेरे बिन रह सकोगी तुम। न कोई ख्वाब टूटेगा, लबों पे दर्द का नगमा नहीं होगा। मैं सुनकर सारी बातों को बहुत हैरान होती हूं कि मेरी कैफियत से किस कदर है आशना वो। मैं सर अपना खामोशी से लगाकर उसके कांधे से मैं अपनी आंखें मूंद लेती हूं। मुझे फिर देखकर यूं मुस्कुराता है, उसे अपने सवालों के सभी हल मिल गए हों, जैसे सभी हल मिल जाते हैं। हमारे सब सवालों के हल है।
ख़त्म करते हैं। वापस आते हैं। आपका टाइम लेने के लिए बहुत शुक्रिया। बात तो आज बहुत लंबी चौड़ी करनी थी, लेकिन फिर वही टाइम का मसला कि आप इतनी लंबी वीडियो नहीं देख सकते हैं। बीच बीच में हम कहीं कहीं लुक में देते रहते हैं अलग अलग स्टार्स के लिए। तो शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। बस जो कहना था वो कह दिया। हम एरीज से स्टार्ट करने लगे हैं जनाब। हम सबसे पहले मरीख की इस हफ्ते की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है। 21 मार्च गुजर जाने के बाद जाहिर है सूरत हाल सारी ज़ोडिएक साइन की चेंज हो गई है। यह हफ्ता कैसा रहेगा हमारी ज़िंदगी में, एक एक हफ्ता करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो इस वक्त फाइनेंशियल सूरत हाल है एरीज वालों की, वो बढ़ती हुई दिखाई तो दे रही है, लेकिन उसके साथ जो अखराजात हैं वो भी 17% तक पीछे जा रहे हैं। यानी कि जो आ रहा है उससे ज्यादा जा भी रहा है। अब आप लोगों को प्लानिंग करनी है एरीज वालों। जो भी पैसा है आपके पास, जो सेविंग है या जो कमाने लगे हो या जो आने वाला है, उसको आपने थोड़ा सा अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, वरना आगे चल के कुछ मसाइल हो जाएंगे। फिर आप लोग बैठे रहोगे कि अरे यार हम तो इंतजार में थे, अब क्या करें। तो ऐसा आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी जो फाइनेंसेस के बेहतर होने के चांसेस हैं वो अब से 2 दिन के बाद, जिस वक्त एक नया स्टार आएगा आपकी जिंदगी में, तो वो बहुत बूस्ट करेगा उन फाइनेंसेस को जिसकी वजह से आपके बहुत सारे काम रुके पड़े। अगर आप किसी और मुल्क में सफर करना चाह रहे हो, आप बड़े टेक्निकल किसी चीज में महारत रखते हो और आपके पास वो सारे टूल्स हैं जो दूसरे मुल्कों में जिनकी बड़ी आवभगत होती है, तो फिर आप लोग तैयार हो जाओ एक नई जिंदगी, नई दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि आपका जो पैसा बिखरा हुआ है वो आपको अब से 20 साल आगे लेकर चला जाएगा। यानी जितना माल 20 साल में लोग कमाते हैं उतना माल आप 3 साल के अरसे में कमाओगे। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आप किसी और मुल्क में माइग्रेट करोगे। तो एरीज वालों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा सिलसिला है कि आप लोग अगर मुल्क से बाहर जाना चाहो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एजुकेशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है और इस हफ्ते 22% तक बूस्ट हुआ है आपका ब्रेन और स्टार्स, यानी नंबर ऑफ कामयाबी जिसको कहें आप, सक्सेस कहें, वो जो है वो बहुत बेहतर है। 22% बहुत होता है। आप लोगों के लिए आसानी ये होगी कि अब अगर आप स्विच करना चाहो जॉब को, अपने मजमून को, अपने इदारे को, जहां भी आप साइड काम करते हो, कोई जॉब भी करते हो, तो ये सब के लिए बड़ा कमाल वक्त है। तो आप लोगों को बड़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगी। और काफी सारी यहां पे चीजें हैं जिसका ताल्लुक आपके रिलेशनशिप बिल्ड से है। वो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई थी उन लोगों के लिए शादीशुदा जाहिर है लोगों के प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गैर शादीशुदा उनके लिए, यानी रीमैरी करने वाले लोग या दूसरी शादी तीसरी शादी वाले, तलाक याफ्ता, बेवा, रनवे, इस तरह ही मर्दोजन दोनों के लिए वो रिश्ते आए। और उसको जल्दी में इग्नोर मत मार देना। ये याद रखना कि बहुत सारे ऐसे जो स्टार्स होते हैं मिल्की वे में, वो कभी कभी आपकी जिंदगी में राइट पर्सन को ला रहे होते हैं, लेकिन वो उस वक्त आपके लिए राइट नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोग क्या कहेंगे, अरे इसने एक शादीशुदा के साथ शादी कर ली, इसने एक तालाक याफ्ता के साथ शादी कर ली। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम दरिया के किनारे पे बैठे पत्थर देख देख के फेंक रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई हमें संगे पारस चाहिए, हमें ये पत्थर नहीं चाहिए, और इतनी जल्दी में होते हैं कि संगे पारस भी उठा के हम पानी में फेंक देते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि जिसका इंतजार कर रहे थे वो यही था। तो इसलिए आप लोगों को जल्दबाजी करने की बजाय थोड़ा सा उसका मैच करवा लीजिएगा। हो सकता है कि वो आप लोगों के लिए जिंदगी में उन रिश्तों से बहुत बेहतर हों जो फर्स्ट टाइम शादी के लायक होते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप को बहुत बचा के रखा लेकिन वो उनके काबू में नहीं आ रहे, यानी एंगर, लुक, मोहब्बत, महबूब, शादीशुदा जिंदगी, औलादें, कुछ भी है वो उनके काबू में नहीं आ रहे। इसमें रिलेशनशिप विद द ब्लड रिलेशन है और आपके इर्द गिर्द के सारे लोग भी होते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो आपके साथ दिन रात जुड़े कोई ताल्लुक बनता है, ये सब लोगों के लिए होता है। तो वो लोग जो हैं, अब जाहिर है रिलेशनशिप अब दोबारा से वो रीबिल्ड हो रहा है, यानी परसेंटेज उस मकरो फरेब की खत्म हो रही है जो किसी ना किसी रिलेशन में नजर आता है। अब बहुत जरूरी है कि अब आप इनको बांध के रखो, क्योंकि जिन लोगों की तलाक हो रही थी इसमें से सिर्फ 3.2% है जिनकी हाँ हो जाएगी, लेकिन अगर बड़ी तादाद देखें 96.7% तक
ऑलमोस्ट जो स्टार्स हैं वो उनको रोक देंगे, वो उनका आपस में सुलह सफाई करवा देंगे। लेकिन जो 3% जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अगर उनके रिश्ते टूटते हैं तो उनको अंदाजा नहीं है कि इसके बदले में, जो प्रोग्राम के इब्तिदा में हमने कहा, इसके बदले में जो कुछ मिलने वाला है इसका आपको अंदाजा नहीं है। ये बहुत बड़ी एक इनायत है कि आपकी जान बच गई। अब वो लोग जिन्होंने कारोबार में इन्वेस्टमेंट की हुई है और इंतजार में कि हमारा कारोबार चल जाए, उनके लिए बहुत अच्छा हफ्ता है, क्योंकि 21 मार्च के बाद आप लोगों की जिंदगी में जो एक भूचाल सा आया है खुशियों का, उसमें से आप अपनी अपनी चीजें पिक एंड चूज करने के काबिल हो जाओगे। घर के ऊपर अगर माल लगाना है बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि एक कंट्रोल्ड बजट के साथ आपको आगे बढ़ना है। जायदाद जमीन खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो टाइम बहुत अच्छा है। उन लोगों के लिए जो मीडिया सियासत से ताल्लुक रखते हैं, आईटी फील्ड से हैं, जिनका ताल्लुक इंजीनियरिंग से है, स्कूल कॉलेज या कहीं भी दस और तदरीस का काम है, उनका पढ़ाई करवाते हैं, मार्केटिंग फील्ड के लोग हैं, फूड ब्यूटी से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए बूस्टिंग पॉइंट 19% है इस हफ्ते, यानी आपका काम बहुत बेहतर होने जा रहा है। तो अब आपको हिकमत अमली आजमानी है। हो सकता है कि आप किसी नई चीज का इफ्तिताह कर ले, हो सकता है अचानक बैठे बिठाए कोई रिलेशन मिल जाए, दोस्त रिश्ता शादी कोई भी अचानक बैठे बिठाए कहीं से क्लू मिले और आपकी बात पक्की हो जाए, चाहे वो काम की है चाहे वो रिश्ते की है, किसी भी हवाले से, तो आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं उन्हें कह दीजिएगा कि अभी थोड़ा सा इंतजार कर लें, बेमौत मर जाते हैं बेआवाज रोने वाले। आप अपने आप को क्यों मार रहे हो यार? आप अपने अंदर ही अपने दुखों को क्यों ढूंढ रहे हो? आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आपको इंतजार करना है। तेरा हर अंदाज अच्छा है, सो एक अंदाज तुम्हारा अच्छा नहीं है, वो है नजरअंदाज करने का। लेकिन यहां पे मसलहत के तहत आपको उन लोगों को नजरअंदाज करना है, वरना वो चबा भी जाएंगे और आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा। अब आने वाले दिनों में एरीज वालों के लिए आसानियां इसलिए दिखाई दे रही हैं कि नई लाइफ की शुरुआत है। मरीख उस पोजीशन पे आ चुका है जहां पे आपका स्ट्रेस लेवल नीचे और आपकी हैप्पी मूवमेंट को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। रुके हुए काम अचानक हो जाएंगे, जो वीजा प्रोसेस में था उसका जवाब बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा। डिले से डेफिनेटली आता है लेकिन पॉजिटिव आएगा। उसके बदले में भी आपको बहुत तेजी से करते हुए जो सफर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जिनकी औलादें नहीं हैं उन लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है कि उनको परवरदिगार के हाथ से औलादों की नवीद मिल जाएगी। सो ये बहुत अमेजिंग है। खास तौर पे उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अमेजिंग रहेगा जो रूहानियत के दिलदादा हैं, जो मारिफत की बात करते हैं या मराकबा करना चाहते हैं। उनका विजन खोल दिया जाएगा, उनकी आंख से एक खास पर्दा हटा दिया जाएगा, क्योंकि मरीख जिस वक्त ज़ंचार एक बड़ा सितारा होता है, ज़ंचार की पोजीशन 92 पे पहुंचती है, तो आपको कुछ चीजें फ्लैशेस की सूरत में पहले ख्वाबों में और फिर हकीकत में बताई जाती हैं। तो ये 3 स्टार्स के साथ होने वाला है, जद्दी वालों के साथ यानी कैप्रिकॉन वालों के साथ होने वाला है और पाइसेस वालों के साथ भी होने वाला है, जो एरीज के साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप लोगों की ज़िंदगी में बड़ा अहम नुक्ता लेकर आ रही हैं। तो आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला करम करने वाला है। आप लोगों को इस हफ्ते की जो तस्बीहां पढ़नी हैं वो एक तस्बीह पढ़नी है या नूरो, बहुत ज़रूरी है, और एक तस्बीह पढ़नी है या रशीदो, या नूरो या रशीदो। इस हफ्ते का जो कलर आपने पहनना है वो है ब्लू। ब्लू के राइट लाइट एंड डार्क कोई भी शेड आप पहन सकते हैं। और इस हफ्ते जो आपने सदका देना है मेरे दोस्तों, वो सदका है बाजरे का, यानी बर्ड फूड, रात का बचा हुआ खाना, बाजरा, कुछ भी आप दे सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आ गए भाई साहब, हट जाओ हट जाओ, जगह दे दो जगह दे दो। अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना वीआईपी आ रहे हैं, अरे भाई जगह दे, अरे भाई साइड पे हो जाए भाई, क्योंकि टॉरस वाले सौर वाले आ रहे हैं, ये अपनी जगह खुद ही बना लेते हैं। इनको किसी ख़ास बंदे की ज़रूरत नहीं होती। टॉरस वाले हमेशा खूबसूरत लोग होते हैं, ये अंदर से भी बाहर से भी खूबसूरत होते हैं। एक मर्दों का बनाया हुआ मुहावरा है कि अलादीन का चिराग और औरत के मेकअप में क्या चीज़ मुश्तरक है, तो जवाब भी वो खुद देते हैं कि दोनों को रगड़ो तो अंदर से जिन निकलता है। बहुत सड़ा हुआ जोक था ये ख़वातीन से मासरत के साथ। ये मर्द, मैं उनमें नहीं हूँ, मैं अभी बेबी हूँ, मैं अभी लड़का हूँ, ये मेरा नहीं। लेकिन टॉरस वाले जो हैं, ये जिनके भी बच्चे हैं
ये बड़े खूबसूरत ये बड़े खूबसूरत होते हैं। जिन के बच्चे वो वाले नहीं, ये उर्दू वाला जिन है, ये वो वाले जिन नहीं है। तो ये माशाल्लाह हमेशा से खूबसूरत होते हैं, इनसाइड सोल और आउटसाइड दोनों इनकी खूबसूरती मशहूर होती है कि जी टॉरस वाले हैं। कुछ स्टार्स हैं जिनका हुस्न बड़ा मशहूर होता। ज़ोहरा सितारा क्योंकि इश्क व मोहब्बत का सितारा है, परवान चढ़ाता है मोहब्बतों को। आप लोगों के लिए टॉरस वालों 2 खुशखबरियां बिल्कुल रेडी हैं इस हफ्ते। हो सकता है जिस वक्त आप ये हफ्ता मेरा सुन रहे हों तब तक आप अपनी उस मंजिल के करीब हों, या आपके वो जो रुके हुए काम हैं उनकी नवीद आपको मिल जाए कि अब आपको क्या करना है। अलर्ट हो जाओ क्योंकि सेहत आपकी बहुत पॉजिटिव वे में जा रही है, अच्छी जा रही है, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में यानी मिसिंग फूड या एनर्जी जिस खाने से, खुराक से, दवा से लेनी है उसका मिसिंग पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, एक्सपायरी चीज़ों से बचना पड़ेगा, जो चीज़ें ताकत देती उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेंजर जोन में नहीं हो लेकिन ये अलर्ट मोड पे रखा है आपको परवरदिगार ने। तो टॉरस वालों के लिए हेल्थ के ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की ट्रैवलिंग, जितने भी टॉरस वाले हैं जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था उनका वीज़ा समझो कि आया कि आया, बहुत जल्दी पॉजिटिव वे में आपको जवाब मिलने ही वाला है। वो लोग जिनके रिश्ते आए हुए थे, जिनके अभी तक हाँ का जवाब नहीं आया, उनको हाँ का जवाब इस हफ्ते मिल जाएगा। करीब करीब से आपको किसी टेलीफोन पे किसी और बंदे के जरिए उसकी हाँ की कम से कम एक नवीद ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर माजी में जादू टोना या कोई भी ऐसा अमल किया हुआ था, वो डिलीट होने का वक्त है। ये ऑटोमेटिकली डिलीट टाइमिंग जिस वीक में आती है, जैसे 6 मार्च को जब चांद निकला उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनमें हलचल मची है। उनमें से एक ये है वोडू मैजिक, क्लीन करने का। ऑटोमेटिकली ये टूटेगा इसका तिलिस्म। तो अब आप उस शहर में नहीं होंगे, जो फीलिंग्स आपकी बॉडी में आती थी आप उससे निकल जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब आप अगर सियासी तौर पे कुछ करते हैं, सियासत में हैं, आप मीडिया में हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे लोगों के साथ मिलना जुलना होता है आपका, तो आप ये समझ लो कि आपकी इज्जत और मर्तबे में बड़ा इजाफा होने वाला है। हर बंदे की जबान पे अब आपका नाम होगा। जिस तकरीब में जाओगे वहां पे आपकी एक पजीराई भी की जाएगी और वहां से लिंक भी मिलेंगे आपको आपके फ्यूचर के लिए, या जिस तरह का भी आप काम चाहते हो। टॉरस वालों के जायदादों के जो मसले थे वो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जल्द से जल्द हल हो जाएंगे। आपको बड़ा फायदा होने वाला है। जिनकी औलादें दूर थी, आपकी मुलाकातें अपनी औलादों से हो जाएंगी। जिन लोगों की औलादें नहीं हैं उनके यहाँ औलादों का जन्म यानी कुछ शवाहिद पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी औलाद मनपसंद जो भी चाहते वो हो जाएगी। जो गैर शादीशुदा लोग हैं उनके लिए आउट ऑफ फैमिली परसेंटेज जो इस वक्त बन रही है वो 49% बन रही है। बहुत अच्छा, अमेजिंग। आप लोगों के लिए जो प्रपोजल आएंगे वो आप लोगों को ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री के होंगे, उनमें से आपको चुनना है। लेकिन अगर कोई फैमिली या करीब से कोई रिश्ता आता है और उसकी परसेंटेज आपके साथ मैच हो रही है, तब भी ये बहुत क्विकली रिस्पांस आएगा। यानी मंगनी निकाह वाला चक्कर बहुत तेज़ी से, इतना तेज़ी से होगा कि आपको कुछ ही महीनों के अंदर अंदर रुखसती की नौबत आ जाएगी। तो बहुत अच्छा है, आप मेंटली तौर पर तैयार रहिए। वो लोग जो घूमने फिरने के शौकीन हैं उन लोगों से गुजारिश है कि अपने दस्तावेज़ात का ख्याल रखें। कोई भी चीज़ मिसप्लेस हो सकती है या कुछ चीज़ किसी जगह पे रख के भूल जाएंगे आप, तो अपनी उन चीज़ों को बार बार रिफ्रेश करते रहा करें कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ है, क्योंकि अभी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जो पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव उसमें नहीं है। वो लोग जो बैरून मुल्क पढ़ना चाहते हैं, किसी और शहर या गाँव में जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं, किसी भी इदारे में स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो टॉरस स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की ब्रेन बूस्टिंग की परसेंटेज यहां पे आ रही है 15% है पूरी, क्योंकि अब जो 21 मार्च के बाद जो आपके घर के अंदर के जो हालात हैं वो बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं। इसी तरह तथहीर है, जिस्म आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा, तो आपकी सब ख्वाहिशात पूरी होने लगेंगी। बहुत पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन इस हफ्ते या राफ़े हो और एक तस्बीह आपने पढ़नी है, या खालिक हो, या राफ़े हो या खालिक हो। आपने जो कलर पहनना है वो आपने पहनना है सफ़ेद। सफ़ेद के साथ साथ आप पहनेंगे ग्रे।
व्हाइट एंड ग्रे दो कलर्स आप पहन सकते हो। जो आपने सदका देना है वो है इस बार अनस्टिच कपड़ा या फिर आपका कोई यूज्ड कपड़ा जो अच्छी हालत में होता है और वो आप किसी को दान कर देते हो। ये हो गया टॉरस वालों का। अब बारी है द खूबसूरत, द वेरी खूबसूरत। ये होते हैं खूबसूरत लेकिन ये ऑलमोस्ट अपने ही हुस्न में फरीका होते हैं। ये कहते हैं कि कोई हमसा है तो सामने आए, और ये इनके सामने कोई आ नहीं सकता है। वैसे बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अगर ये सामने जाते हैं और ये जवाब देना जानते हैं। भाई साहब ये कौन है? ये जो जवाब देने वाले हैं ये जेमिनी जोजा वाले हैं, जिनका सितारा इस वक्त जो हाकिम सितारा अतारत चल रहा है उसमें पोजीशन नए सिलसिलों को लेकर आगे बढ़ रही है। यानी एक आपकी ज़िंदगी में एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र, दूसरी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन, अपडेट, आपकी जॉब, कारोबार, जो भी आप जहाँ से पैसा हासिल करते हैं वहाँ पर अपग्रेड वर्जन है। और वो लोग जहाँ पे एक शादी जिनकी नाकाम हुई और अब वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी, या फिर वो लोग जिनके अभी तक रिश्ते नहीं आए उन लोगों के जिन रिश्तों के इंतज़ार में तो उसके अलावा कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी पे दस्तक देंगे। तो जेमिनी वालों अमेजिंग हो। इसका मतलब है कि जब सब चीजें नई होने जा रही हैं तो फिर आपको नए कॉन्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे अपने साथ और दूसरों के साथ। बहुत ही खूबसूरत टाइम है जेमिनी वालों के लिए। आप लोगों के जो तजर्बात हैं जिंदगी से वो अब दूसरों के काम आना शुरू हो जाएंगे। आपके जितने भी मसाइल थे वो खत्म होने के लिए हफ्ता संगे मील साबित होगा। आपकी सोच में बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है जो आपको हकीकत के बहुत करीब लेकर जा रहा है। अब आपके एनिमीज भी आपके फ्रेंड लिस्ट में शामिल होने की कोशिश करेंगे। आपका समाजी तौर पे नाम बहुत बढ़ जाएगा, आपका नाम गारंटी हो जाएगा। यहां से जो अब आपकी जिंदगी नॉट ओनली फॉर द 1 वीक, अब जो भी आपकी जिंदगी, आपका करियर शुरू हो रहा है ये आपकी परेशानियों को खत्म करके आपको एक नए मोड पे लेकर आएगा जिस पे आप और सिर्फ आप ही दिखाई दोगे। जिस भी जगह पे होगे, जिस इलाके में होगे वहां आप होगे, जिस इदारे में होगे वहां आप होगे, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हासिदीन जितने भी हैं आपके, फर्ज करो आपके हासिदीन आपसे दूर होते हुए भी दिखाई दे रहे हो और आपके फ्रेंड लिस्ट में जैसे मैंने कहा अब आपको इस वजह से भी बड़े अपने आप को रिलैक्स फील करना शुरू कर दोगे। अगर कहीं पे कोई मुकदमा था आपकी जिंदगी का, कोई भी कानूनी उलझन चल रही थी तो उसका जवाब बड़ा पॉजिटिव आने वाला है। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप की जो टूट फूट थी उसका फैसला भी आपके मुताबिक होने वाला है। वो लोग जिनकी औलादें दूर हैं या जिन लोगों की औलादें बीमार थी या कोई भी प्रॉब्लम था जो जेमिनी वाले हैं उन लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी क्योंकि एनर्जी बूस्टर्स जो हैं वो 82% पे पहुंच गए हैं एक हफ्ते में। अमेजिंग है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कारोबार शुरू कर दिया लेकिन खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा था मालो मता में। उन लोगों के लिए भी अभी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस जिन्होंने शुरू किया था उसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 स्टार्स बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं, यानी कि आपके छोटे मोटे सफ़र या आपकी कम्युनिकेशन विद द डिफरेंट पीपल, उन लोगों के साथ आपकी जो बातचीत होगी, गुफ्तगू शुनीद होगी, उससे आपको फ़ायदे होंगे और हकीकत में एक नया रंग आप लोगों की ज़िंदगी में आ जाएगा जो मोहब्बत पे भी असरअंदाज होगा। अब जो लोग प्यार करने वाले हैं उन लोगों की मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। गो के जो जेमिनी वाले बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, वो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए एक दूसरे के साथ वाबस्ता हो रहे होते हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि कौन हमारे काबिल है। मतलब वो टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ जाते हैं। एक होते हैं सारी जिंदगी उन बोसीदा रिश्तों को पकड़ के बैठ जाना जिनसे कोई फैज़ नहीं मिलता, फिर भी पकड़ के बैठे और जिंदगी गुजर गई, अरे अब तो गुजर गई। जेमिनी वाले ऐसा नहीं करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल। मैंने कहा है कुछ लोग रियलिस्टिक इतने होते हैं कि लोग पनाह मांगते हैं अल्लाह मान। तो जेमिनी वालों को बहुत ओरिजिनल होना ही ये उनकी कामयाबी की जमानत और निशानी माना जाता है। तो आप लोगों की मोहब्बत जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। अचानक ही कोई आपकी ज़िंदगी में आके दस्तक देगा जो आपको लेकर बहुत दूर जा सकता है, लेकिन इसको भी आपने मैच करना होगा। इस वक्त जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, सितारों की बहुत अतल पतल जो आपकी ज़िंदगी में होने वाली है और हो रही है, ये आपके हर काम का जो अंजाम है वो पॉजिटिव लेकर आएगा। आप लोग खुश हो जाओ क्योंकि इस वक्त
किस्मत की तरफ से किए गए दो बड़े फैसले, चाहे वो आपकी इमिग्रेशन हिजरत का है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप और रिस्क के बढ़ावे का है, इसका जवाब आपको 26% 4 महीनों के अंदर अंदर मिलेगा, जो कि 4 सालों की एक खास गुंजाइश होती है। तो 4 महीने और 4 साल फर्क तो है ना भाई। तो ये आपकी जिंदगी की एक बड़ी खुशखबरी है, जिससे आपके इर्द गिर्द के फैले हुए मसले मसाइल भी खत्म होंगे और दोस्त अहबाब भी आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। आप लोगों के लिए इस हफ्ते की जो तस्बीहां हैं वो जरूर आपने पढ़नी है। एक तस्बीह या अलियो, एक तस्बीह या मुकद्दमो, या अलियो या मुकद्दमो। आपका जो इस हफ्ते का कलर है भाई वो है रेड। रेड कलर है आपका इस हफ्ते का, और जो आपने सदका देना है वो है लाल रंग की मिठाई। कोई भी कुक्ड हालत में हो, लाल अगर हो जाए तो जलेबी दे दो, आप कुछ भी दे सकते हो। 250 ग्राम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर उसी तादाद के पैसे जो दूसरे मुल्कों में होते हैं, जो सदकात नहीं दे सकते, वो पैसे सिक्का राजुल वक्त अपनी करेंसी के हिसाब से दे दिया करो। अब बारी है जनाब कैंसर सरतान वालों की। सरतान के निकले हैं, जाहिर है मेरी तन्हाई से सबक सीखो, मोहब्बतें अजाब देती हैं। इनके तजर्बात से फायदा उठाना चाहिए। ये जो सरतान वाले हैं, इनके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि रूहानियत इनके अंदर बड़ी तेजी से चल रही होती है। कुछ स्टार्स हैं ना जिनमें रूहानियत जारी होती है, उनमें से एक ये भी है। परों से बांधकर पत्थर मुझे उड़ाता है, अजीब शख्स है फिर तालियां बजाता है। आप लोगों की जिंदगी में ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं जो आपको इस हुजूम से निकालने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि इस हुजूम में मजीद डाल। हजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। तो आप लोग बड़ी एहतियात से रोने वाले हो पूरी जिंदगी, जो दूसरों को नहीं दिखाते हो। लेकिन इस बार कमर ने, सरतान वालों की जो कमर सितारा है, आप लोगों को उस पोजीशन पे लाया है कि अब दूसरे देख के रोएंगे। कह रहे भाई हमने तो बड़ी कोशिशें की हैं इनको तबाह करने की, आज भी ये सांसें ले रहे हैं। आप लोग एक चिराग हो जिसको बुझाना मुमकिन नहीं है। मंसूबे जितने भी अब तक आपने बनाए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस का है, रिलेशनशिप का है, आपकी इमिग्रेशन के मसाइल के हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स थे, अब समझ लो कि आप लोगों के किस्मत के सितारे रोशन हो गए और इस हफ्ते स्टार्टिंग है। अब आपको बहुत जल्दी कहीं ना कहीं से जवाब मिल जाएगा कि आप क्या करने वाले हो। बहुत जल्दी खुशखबरियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। जितने भी लोग मुलाजमत करते हैं उन लोगों को तरक्की मिलने के चांसेस हैं। आप लोग जॉब स्विच करना चाहो तब भी आपके लिए आसानियां हैं। आप लोगों का रोजगार 2 तरीकों से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओनली एक जॉब काफी नहीं होगी, आपका कोई साइड बिजनेस छोटा या बड़ा, जहां से थोड़ा थोड़ा ब्रेड एंड बटर आप लेते रहोगे। सरतान वालों के लिए, जो कैंसर वाले हैं, इन लोगों के लिए दूसरे मुल्क में जाना इस वक्त बहुत ही साद यानी मुबारक होगा, गुड होगा। आप लोग जिस भी मुल्क में जाना चाहते हो वहां पे थोड़ी सी एफर्ट के बाद इतनी बड़ी रिलैक्सेशन का सामना होगा कि जो आज तक आपने जिंदगी में इतना सुकून नहीं देखा होगा। आपका कारोबार, आपका रिलेशन अब आपके इंतजार में है। वो स्टूडेंट्स जो मुल्क से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी आसानियां हो जाएंगी। और आप अपनी इस बार जाहिर है अचीवमेंट जो आपके मार्क्स की है, जो इम्तहान दे रहे हैं, उसकी कामयाबी की शरह जो है 67% तक है, जो कूल होती है, जो बहुत अमेजिंग तौर पे कूल होती है, ना होने से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। माली तौर पे आप बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है 2 तरीकों से जिस वक्त पैसा आएगा, जिससे आपका फैमिली रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। घर के माहौल में जितनी भी चीज़ें अतल पतल थी वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करना शुरू कर दोगे। आपकी पर्सनैलिटी में परवरदिगार के हुक्म से कमर को एक नई वे मिल जाएगी, एक नई राह मिलेगी, जिससे पर्सनैलिटी बूस्ट कर जाएगी। आप लोगों के हुस्न जमाल की लोग मिसाल देंगे। आने वाले वक्त में आपकी पर्सनालिटी जैसी भी है, उसमें जो करिश्मा होगा वो लोग उसको देख के इंस्पायर हुए बिना रह नहीं सकेंगे, क्योंकि आप लोग ब्रेन से अब बहुत ज़्यादा आगे की कहानी हो। ब्रेन एक महदूद जगह तक सोचता है और आपकी रूहानियत जो मराकबा है वो आपको किसी और मंजिल पे लेकर गया है, जहां से अब कामयाबियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला सरतान वालों की ज़िंदगी में आ जाएगा।
जिससे आप अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करोगे। वो लोग जो बीमार थे कई दिनों से, उन लोगों को शिफायाबी दिखाई दे रही है, यानी कोई सीरियस इशू बीमारी का जो आपकी जान को लेकर चला जाए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। वो लोग जिन पे किसी किस्म का वुडू, मैजिक या जादू था, वो भी इस हफ्ते ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि कमर की पोजीशन 7 जगहों पे है। जिस साल जिन सितारों के इर्द गिर्द होते हैं एक डस्ट होती है, वो आप लोगों को बहुत सेफ रखे हुए थी और अब वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। वो लोग जिन लोगों के अभी तक रिश्ते, प्रपोजल किसी अच्छी जगह से नहीं आए थे या मनपसंद शादी के इंतजार में थे, वो अगर अपने महबूब या उस रिश्ते से बात करेंगे तो बड़ी आसानी से पाया तकमील तक पहुंच जाएगा ये रिश्ता और आप लोगों की कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। बहुत जल्दी होने वाले ये फैसले आप लोगों को बहुत दूर लेकर जाएंगे। कानूनी तौर पे इस वक्त कोई भी मुकदमा या बातचीत या उलझन, चाहे वो किसी चीज़ से भी उसका ताल्लुक है, ये फैसला आपके हक में हो जाएगा। सरतान वालों को इस हफ्ते जो तस्बीहां पढ़नी है वो है या रकीबो या हक को, या रकीबो या हक को। परवरदिगार की ये 2 तस्बीहां आपको पढ़नी होंगी। पानी में दम करके पी लिया करें किसी भी टाइम। इस हफ्ते का जो रंग है वो आपने पहनना है ब्लैक। ब्लैक कलर है आपके लिए, कभी भी पहन सकते हो और ज़रूरी नहीं होता कि ब्लैक कलर नहीं है तो नहीं पहनना। हमारी बहुत सारे जो लोग होते हैं नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं जी हम तो नहीं पहन सकते, तो ज़रूरी नहीं पहनने वाला कलर है। चूड़ियाँ, रुमाल, टाई, कोई पिलो कवर, कोई पर्दे, कोई भी चीज़ उस वक्त आपके कमरे में जहाँ आप सोते हैं ख्वाबगाह में होना बड़ा ज़रूरी है उसका, ठीक है। और जो आप लोगों ने सदका देना है इस हफ्ते वो है सूजी, 1 पाव कुक्ड या अनकुक्ड हालत में आप दे सकते हो। तो ये बड़ा सिंपल सा है। आप लोगों को मुबारक हो इस हफ्ते की, और मुबारकबाद तो हम देते ही रहते हैं, लेकिन जिस वक्त आपको पता है ना द बब्बर शेरम आते हैं तो फिर सब लोग भाग जाते हैं। असद, अरे भाई असद की बात कर रहे हैं, लियो की बात कर रहे हैं, और लियो वालों के लिए बात करना इतना ज़रूरी नहीं होता जितना प्रैक्टिकल करते हैं। शम्स की पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे है। रेडी फॉर योर ट्रैवलिंग, रेडी फॉर योर न्यू लाइफ, रेडी फॉर योर न्यू जर्नी। आप लोगों के लिए तीनों पैगामात सफ़र से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने अब तक अगर इंतज़ार किया है इमिग्रेशन के कामों का तो उसका फैसला वीज़ा, इमिग्रेशन हाँ में आने वाला है। आप लोग जहां सफर करने वाले हो वहां से आप लोगों का मिजाज, पैसा बहुत बढ़ने वाला है। आप लोगों के लिए उन रिश्तों को छोड़ के जाना जिनके साथ आप वाबस्ता रहे हो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मजबूरन आपको ये सफर करना है क्योंकि रुपए पैसे की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। बहुत सारे लोग जिनके मसाइल अदालतों में थे, तलाक के चल रहे थे, उनको बड़ा पॉजिटिव जवाब आना शुरू हो जाएगा। जो आप चाहते हो वो, यानी आपके हक में फैसला हो जाएगा। एक बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई इस हफ्ते दिखाई दे रही है। आप लोग अगर गैर शादीशुदा हैं, असद वाले जो ज्यादा देर तक रहते नहीं अगर हैं, चलो मान लो अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अपने मनपसंद रिश्ते जो हैं अब आपके इर्द गिर्द आएंगे और आपने 3 रिश्तों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। काम करते हो वहां पे अपग्रेड वर्जन तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन अगर आप किसी बेहतर जगह पे, किसी बेहतर इदारे में जाना चाहो तो बड़ी खामोशी से एप्लीकेशन सबमिट कर देना। यह हफ्ता बड़ा मुबारक रहेगा। आप लोगों को वहां से इंटरव्यू की कॉल और जॉब का लेटर बहुत जल्दी मिल जाएगा। वो लोग जो दूसरे मुल्कों में जाके बसेरा करने वाले हैं उन लोगों के लिए आसानियां हो रही हैं और आपके दिल में कुछ एक खास किस्म की फीलिंग्स आना शुरू हो जाएगी। वो फीलिंग्स आपके उस मराकबे या इबादत या उस खास तहारत की वजह से है जो आपने रब के साथ जोड़ के रखा हुआ है। उस तार से निकलने वाली नूरी शुआएं आपको अपने हिसार में लेंगी असद वालों, और शम्स जो है वो भी नाज करेगा कि मुझसे ज़्यादा अगर किसी में रोशनी है तो आपके कल्ब मुनव्वर में है। वो मुनव्वर होने जा रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये टाइम बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की राह वाले हैं, मराकबे वाले हैं, मेडिटेशन वाले हैं। आप लोगों को काफ़ी अचीवमेंट मिलेंगी। इस हफ्ते किसी महफिल या शादी ब्याह पे जाने का मौका मिले, गेट टुगेदर अगर करना पड़े तो ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आने वाले दिनों के लिए कुछ खास रिश्तों की इब्तदा के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके काम में जहाँ पे आप बिजनेस करते हो अगर, तो उसमें बड़ी वुसअत दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर और आप दोनों के सितारे सेम उरूज पे दिखाई दे रही है, जो बड़ी पॉजिटिव एक चीज़ दिखाई दे रही है।
कुछ बिछड़े हुए दोस्त या जो गुमशुदा लोग हैं, अचानक ही वो आपको मिल जाएंगे जिनसे आपकी गुफ्तगू शुनीद होगी और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। ज़िंदगी एक सेकंड में बदल जाएगी, लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। जिन हार्ड कामों का आपने काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया उसको अभी डिलीट नहीं करना है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। आप लोगों के अगेंस्ट दो ग्रुप, दो लोग या दो करीबी साथी कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन उस प्लानिंग में वो कामयाब नहीं होंगे। एहतियाती तदाबीर ये है कि जिस बंदे पे थोड़ा सा भी डाउट हो उसके हाथ से लेकर इस हफ्ते कोई भी चीज़ खानी पीनी नहीं है आपने, भले ही वो सील्ड हो पानी की बोतल, ये ले लो जी, आपको कुछ नहीं करना। आजकल बड़े बड़ी शुभदाबाजियाँ शुरू हुई हैं, तो आप लोग उनके शहर में बड़ी मुख्तसर मुद्दत के लिए आपके सितारे जो हैं वो कंट्रोल बाय हिम या हार हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि आप ये इस पोजीशन पे आके करो, क्योंकि लोगों की हसद इस वक्त बहुत ज़्यादा है। लोग आपको कहते नहीं है, इजहार नहीं करते आपकी इस करिश्माती पर्सनालिटी की वजह से, लेकिन इनसाइड उनकी जो आग जल रही है इसकी हिद्दत आप भी महसूस कर सकते हो, क्योंकि आपको अल्लाह ने एक और बातनी आंख अता की होती है जिससे आप दूसरों को फौरन भांप लेते हो। दूसरा क्या कहना चाह रहा है ये फौरन समझ लेते हो, लेकिन आप अपनी मुश्किलें जो है दूसरों को बताते हुए ज़्यादा खुश नहीं होते हो। परवरदिगार आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। आप लोगों को नए सफ़र मुबारक हो, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश होने वाली हैं और आप कहोगे कि यार ये क्या हुआ। बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। जो बढ़ती हुई कैलोरीज हैं उनको गिराने की कोशिश कीजिए, मुस्बत खाओ, क्योंकि आपकी आई साइड पे इफ़ेक्ट हो रहा है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आंखों को जो चीज़ें ख़राब करती हैं उनको ना देखो, सिर्फ मुझे देखो, क्योंकि मैं आंखों के नूर के लिए बड़ा अच्छा हूँ। कोई तारीफ करे ना करे, खुद तो करनी चाहिए ना यार। या मतीन हो एक तस्बीह, या मुईद हो दूसरी तस्बीह, या मतीन हो या मुईद हो। इस हफ्ते का रंग आपका हरा है, और फिर ना कहना किसने ये मुझ पे हरा रंग डाला, मुझे मार डाला, मुझे मारा। हरा रंग पहनोगे तो दूसरे हैरान तो होंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगोगे आप इस कलर में। और इस हफ्ते जो आपने दाल देनी है वो है काले मसूर की दाल है, वो 1 पाव 250 ग्राम आप दे सकते हो, जिससे आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। अब देखो भाई, ढोलक का इंतज़ाम है या नहीं है मुझे नहीं पता, रिश्तों का कहीं पे भरमार लगी है या नहीं लगी मुझे नहीं पता। ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये लड़की वाले हैं भाई। लड़की वालों के हाँ बड़ी इज्जत से ताजीम से जाया जाता है। अतारद ने एक बड़ी पॉजिटिव मूव लिया है सुमला वालों। पहली चीज तो ये है, रिलैक्स हो गए ना, अभी आगे सुनो। अब आपके पास दो बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इस हफ्ते आने वाली है, उसमें आपके काम को लेकर और आपके रिलेशन बिल्ड को लेकर ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी अता होने वाली है। पोजीशन वर्गों की इस वक्त इतनी स्ट्रांग है कि आप जिस वक्त इन सितारों को बड़ा गौर से देखते हैं तो आप हैरान होते हैं कि 37 इयर्स का फासला आप 33 मंथ्स में करने वाले हो। 37 बरस जो आपने मजीद आगे जीना है वो 37 महीनों में क्रिस्प हो जाएगा। तो ये हफ्ता उसकी इब्तदा है। वर्गो वालों की जिंदगी में फाइनेंसेस का भरमार होगा। अब आप लोग अपनी जायदाद प्रॉपर्टी सेल एंड बाय करने की पोजीशन में भी हैं और नई चीजें खरीदने के लिए भी तैयार रहना। अब आप लोग जिस चीज में हाथ डालोगे वहां मिट्टी भी सोना होने वाली है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे अतारड आपको ले आया है। कोई भी रिटर्न चीज आपने देनी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये हफ्ता उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन लोगों के लिए जिनकी शादियां अभी तक नहीं हुई, वर्गो वाले, उन लोगों की शादियां, नए रिश्ते आने की बड़ी उम्मीद है। और वर्गो वालों की जिंदगी में जो मोहब्बतें आ चुकी हैं या फिर अभी आने वाली हैं, उन लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये आप लोगों को कितनी उरूज पे ले जाएंगे। ये मोहब्बत नहीं होगी जो इब्तदा में प्यार होगा, जो बाद में इश्क में बदल जाएगा। ये रिलेशनशिप बूस्ट के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो जो बगैर औलाद के अब तक सफर कर रहे थे, उन लोगों को औलादों की नवीद परवरदिगार की तरफ से मिल जाएगी। सो अतारड इस वक्त 37.2% आपके अंदर टेक्नोलॉजी, आपके अंदर एजुकेशन और महारत को भर रहा है, जिसको आप अच्छी तरह से
जानते हो कि आप कितनी जल्दी लर्न करोगे। स्टूडेंट्स बहुत कामयाबी से सफ़र करते हुए अपनी मनपसंद जगह पे चले भी जाएंगे और अचीव भी कर लेंगे। जो भी एग्ज़ाम उन्होंने अब तक दिए हैं उसमें कामयाबी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो लोग जिन्होंने वीज़ा सबमिट नहीं किया, बार बार कह रहा हूँ, वीज़ा और इमिग्रेशन वाले जितने भी लोग हैं उनको बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो वर्गो वालों तैयार हो जाओ, आप लोग अपने मुल्कों का इंतखाब कर लो। जिस मुल्क में भी आपको जाना है कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी, तो बहुत ही बेहतर है। अब आप ड्रीम लाइन से निकल के बड़ी हकीकत की जो जिंदगी है उसमें शामिल हो जाओगे। आपका जीवन साथी आपके लिए माविन साबित होगा। हेल्थ के जितने भी इश्यूज चल रहे थे उसमें बूस्ट आ गया। ये है ना कमाल की बात, जो भी थोड़े ढीले ढाले चल रहे थे उनमें बूस्ट आ गया और ये आपको अब बहुत दूर लेकर जाएगी। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मुल न तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा ना जगते कोई, ओ भी पुत्तर पलदे वेखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी दे उत्ते चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे। देखो ये बुल्ले शाह का कलाम था जिसका मतलब है कि हमने चढ़ते हुए सूरज भी ढलते हुए देखे, जो बुझे हुए दिए थे उनको अचानक जलते हुए भी हमने देखा है, और जो बाजार में खोटे सिक्के हैं हमने उनको भी चलते हुए देखा है, और जिनका दुनिया में कोई भी नहीं है उन बच्चों को भी हमने पलते हुए देखा है, और उसकी रहमत से मैंने पानी के ऊपर चलते हुए बंदों को भी देखा है। लोग ये कहते हैं कि दाल नहीं गलती है, पर हमने तो यहां पत्थर भी गलते हुए देखे। वर्गो वालों, ये सारी चीजें आप लोगों की उस रूहानियत से जुड़ी हैं जो अब आप पे एक बातनी आंख खोल देने के बाद आया हूं। आपका विजन भी चेंज होगा। आप लोग अजीबो गरीब जो एक हिसार में फंसे हुए हो, अब आप एक ट्रैक पे आ जाओगे। अचानक एक मंजिल मिलेगी और आपके अंदर टूट फूट की जो शिकार थी वो गुफ्तो शुनीद अल्लाह के साथ होना शुरू हो जाए। प्राइज बॉन्ड मत लेना, नहीं निकलेगा इस हफ्ते लेकिन संजीदा नोयत की अगर किसी से मीटिंग करना चाहो, चाहे वो शादी, बिजनेस, रिलैक्स, घर, प्रॉपर्टी किसी से भी जुड़ी हुई है, कामयाब होगी। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहूंगा, बस ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों पे जो अताएं अभी खास तौर पे आने वाली हैं वर्गो वालों, ये समझ लो कि आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली नहीं है, बिल्कुल ही बदलने वाली है। तो कामयाबी का ये सफर उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों के रिश्ते इस वक्त अदालतों में खड़े हैं, तलाक की सूरत हाल है। आप लोगों की जिंदगी में नए लोग आना शुरू हो जाएंगे। जो हेल्थ के इश्यूज पिछले दिनों बड़े सीरियस किस्म के रहे हैं वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिफायाबी की तरफ जाने वाले लोगों के लिए भी मुबारक खड़ी है। आप लोगों को चाहिए कि दो तस्बीहां हैं, या अजीमो या कबीरो, या अजीमो या कबीरो, ये दो तस्बीहां हैं इस हफ्ते वर्गो वालों के लिए। इस हफ्ते जो रंग आपने पहनना है वो है व्हाइट एंड ब्राउन। व्हाइट एंड ब्राउन ये दो कलर हैं, आप लोग ये पहन सकते हो। जो आपने सदका देना है मेरे दोस्तों वो है ½ kg राइस, कुक और अनकुक्ड हालत में आप किसी को भी दे सकते हो। ½ किलो चावल, या फिर जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं उसी तादाद के वो पैसे दे सकते हैं, डोनेशन में, सदके में दे सकते हो। अभी बारी है मीज़ान यानी लिब्रा वालों की। टाइम कम, मुकाबला सख्त, इसलिए हम चाहते हैं सारे स्टार्स हो जाएं। मीज़ान ज़ोहरा वाले जो हैं इस वक्त जिस पोजीशन पे आ चुके हैं इस वक्त, आप लोगों ने अभी तक ये सोचा है कि यार हम तो हर हफ्ते खुशखबरी का इंतजार करते हैं, लेकिन खुशखबरी आती है थोड़े पैमाने पे मिलती है और चली जाती है। ज़ोहरा आपकी मोहब्बत और आपकी इज्जत मर्तबे में जहां इजाफा कर रहा है वहां पे अब बूस्ट कर रहा है आपके लिब्रा स्टार को। जहां से जुड़े हुई आपको कहीं से कोई एक न्यूज मिलेगी जो खुशखबरी की होगी। आप अगर वीजा इमिग्रेशन के लिए परेशान थे तो उसका जवाब 100% हाँ में आने वाला है। अगर आप लोगों ने अब तक सबमिट नहीं किया तो करोगे, इसका जवाब भी 100% हाँ में ही इंशाल्लाह आने वाला है। लिब्रा वाले जहां जिनकी शादियां नहीं हुई थी उन लोगों के लिए आउट ऑफ फैमिली और फैमिली से जो परसेंटेज है इस हफ्ते की वो 53.3% है। बहुत कूल है भाई, दोनों जगह बराबरी की सतह यानी कहीं से भी रिश्ता आप करोगे तो बड़ा दूर तक जाएगा। और
क्योंकि लिब्रा वालों के लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो तब्दील बड़ी तेज़ी से हो रही हैं, लाइक उनकी हेल्थ के इश्यूज कवर हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव साइन है। आप लोगों के फाइनेंसेस जहाँ डाउन थे वहाँ नए काम शुरू होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और जिस काम से आप वाबस्ता हो वहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटस आपका बढ़ रहा है। पार्टनरशिप वाले लोगों के लिए खुशखबरियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों के जो बड़े इनसाइड जो लोग मंसूबे बना रहे होते हैं, जो खुफिया दुश्मन टाइप के लोग होते हैं, वो आप लोगों को देखते ही रह जाएंगे कि आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। अब आपका मुकाबला उन लोगों से नहीं है जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, अब आपका मुकाबला उन लोगों से है जो आपसे ओहदे में भी बड़े होंगे और नाम में भी बड़े होंगे। सो फाइट के लिए तैयार रहो लिब्रा वालों। अब आपकी इज्जत, काम और मर्तबे, शोहरत में जहाँ इजाफा हो रहा है वहाँ आप पे इजाफी बोझ भी पड़ेगा, जिसकी वजह से आप थकावट महसूस करोगे इस हफ्ते और आगे आने वाले दिनों में। खुद को रिलैक्स करने के लिए अपनी फैमिली के साथ किसी एक दिन अपने आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री या किसी भी के घर महफिल में चले जाओ, किसी तकरीब के हिस्सा बन जाओ, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने फूड का ख्याल रखो। यहाँ पे विटामिन डी एंड ई दोनों मिसिंग परसेंटेज 67% है, बहुत बड़ी तादाद होती है। तो लिब्रा वालों अपने जीपी से ज़रूर रब्ता करो, जो विटामिन मिस हैं उनको अपनी ज़िंदगी में फूड के ज़रिए या टैबलेट के ज़रिए आप शामिल कर सकते हो। और बाकी आप लोग वो जो लिब्रा वाले हैं जिनके यहाँ औलाद नरीना या बेटियों की कमी थी कि ये है ही नहीं, होते हैं और खुदा न खास्ता हो के फौत हो जाते हैं, उन लोगों के लिए परवरदिगार के हुक्म से बड़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आपको आसमान की बुलंदियों पर ले जाएंगी। कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ अब आपका मुकद्दर होंगी। सो ये गुड साइन है। वो लोग जिन्होंने आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं की उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी है, लोहा है, गोल्ड है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करोगे लेकिन सोच समझ के करना, वो बहुत फायदा होने वाला है। यानी एक के बदले आपको दो मिलेगा, यानी जितने का लिया उतने में ही जाएगा, तो ये फायदा है। आप लोगों के नाम और काम की बढ़ती हुई तादाद, यानी कि वो जो टाइम है, इससे आपके अपने हो सकता है नाराज हो जाएं क्योंकि आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाओगे। ये बैलेंस करना अब आपका काम है। जो शोर मचाते रहे हैं ना अब तक आप कि काम नहीं, तो बस लोग शामिल थे और भी, लेकिन दिल तेरी कोशिशों से टूटा है। तो जिनकी कोशिशों से दिल टूटा है ना, उनसे परे रहो। और सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। कभी कभी सच बड़े कड़वे लग रहे होते हैं हमें। आप सच सुनना चाहते हो लेकिन सच जो बोलते हो वो लोग नहीं सुनना चाहते। झूठ को देखो कितना मीठा होता है, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लहजे को बदल दो भाई। आप लहजा मत बदलो, आप सिर्फ अपनी डगर बदलो, डिप्लोमेसी इख्तियार करो, तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। एक तस्बीह इस हफ्ते आपने पढ़नी है, या वहाब हो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है, या सबूर हो। या वहाब हो या सबूर हो, आपने फिरोजी रंग का इंतखाब करना है, फिरोजी रंग, या फिर आपने वाइट कलर आपने पहनना है। और ये दो कलर आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। और जो आपने सदका देना है मेरे दोस्तों, वो है चने की दाल 250 ग्राम। इस हफ्ते आप चने की दाल अनकुक्ड हालत में दे सकते हो। सॉरी, मेरे मैंने सोचा कि मेरी आवाज़ मालूम नहीं आपको सही का कमाल ये है कि अगर यहाँ से आवाज़ सही नहीं आएगी तो वहाँ से आपको मेरी आवाज़ सही आ जाएगी। कभी कभी होता है, कोई बात नहीं है। अकरब वालों की बात पे आवाज़ मेरी सही होगी। अकरब वालों सही हो जाओ। पहली चीज़ तो ये है मेरे दोस्तों कि अब आपको बटने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों की ज़िंदगी में अकरब वालों बहुत जल्दी परवरदिगार के हुक्म से मरीख को फैसलों की गुंजाइश दी जा रही है। अज़दवाजी ताल्लुकात जिनके ठीक नहीं थे उनके रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। जो गैर शादीशुदा लोग थे उन लोगों की ज़िंदगी में नए लोगों की शमूलियत इस बात का सबूत है कि कितनी जल्दी आप पिया के घर चले जाओगे। वो लोग जो दूसरे मुल्कों में जाने के लिए तरस रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों की कामयाबी अब शुरू हो रही है। इस जर्नी में वापसी नहीं है, मतलब आना जाना होगा लेकिन आप मुस्तकिल तौर पे क़याम पजीर हो जाएंगे दूसरे ममालिक में। अगर आपने शराकती काम किए हैं किसी के साथ तो उसकी बूस्टिंग परसेंटेज 37% तक, यानी बिजनेस पार्टनरशिप में आपको 37% तक कामयाबी हो रही है। ये सब कुछ आपके सब्र का फल है। स्कॉर्पियो वालों, जहां पे सफ़र दिखाई दे रहा
रहे हैं वहां पे आप लोगों को अपनी कीमती चीजों का भी ख्याल रखना है, दस्तावेजात, अपने रुपए पैसे का और अपनी इज्जत और मर्तबे का, क्योंकि कोई ना कोई आपको ठोंगा मारना चाहता है, कोई धप्पा लगाना चाहता है, कोई ना कोई डॉट देना चाहता है आपकी इस उजली और सफेद जिंदगी पे, क्योंकि आपकी बढ़ती हुई शोहरत, इज्जत और मर्तबे में बड़ा इजाफा हो रहा है। स्कैंडलाइज होने से बचने का बेहतरीन तरीका है क्रिस्प कर दो अपने आप को, महदूद कर दो और अपने सीक्रेट शेयर मत करना उन लोगों से जो गैर मुतलका या इर्द गिर्द के आपको लगता है कि कल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप लोगों के लिए नया घर लेना और बेचना इस हफ्ते बड़ा मुबारक दिखाई दे रहा है। आप लोगों को कामयाबी इस वजह से होने लगेगी कि अब नए लोग भी आपकी जिंदगी में जुड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में कुछ और लोग आपके पेचीदा मसाइल को खत्म करने के लिए आपके हमनवा होंगे, आपके हम सफर होंगे। वो लोग जिन्होंने मोहब्बत की थी और उसमें उजाड़ फील कर रहे थे, उन लोगों की जिंदगी भी बड़ी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीजें जो डिले में थी, बार बार डिले हो रही थी, मार्च की इस जाहिर है वीक में आपको बड़ी तेजी से अपने काबू में कर लेंगी और आप उनको अपने कंट्रोल में कर लोगे। बड़ी तेजी से आगे जाने वाली चीजें आपकी सेहत के लिए कहीं कहीं बहुत पॉजिटिव साइन दे रही हैं, यानी आपके हेल्थ इश्यूज कवर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना फूड और स्लीप टाइम जो है उसको बेहतर करना होगा। आपका दिमाग सोते हुए भी चलता है बिकॉज टू मच लोडेड चल रहे हो आप। ब्रेन स्ट्रेस को खत्म करो। जिन लोगों की या रिश्तों की वजह से या जिन कामों की वजह से आप बहुत लोडेड हो, वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। आप किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार हो जाओगे तो बेहतर है मरीख की पोजीशन को समझो कि आपको वो ये ऊंचा उड़ाने के लिए आ रहा है, तो आप उड़ते रहो, संभल जाओगे बड़ी आसानी से। ठीक है, कभी अर्श पे, कभी फर्श पे, कभी इसके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। आप लोगों ने जितना सफर किया ना अकरब वालों, दर दर जाके आपने देखा है कि आपको कहां से फैज मिलना है। आपको लोगों की परख सबसे ज्यादा है। मुझे भूल जाने का दावा अपनी जगह, मेरे नाम पे तेरा चौंकना अच्छा लगा। वो अक्सर हम कहते हैं वो भूल गए जी, हमने इग्नोर कर दिया जी, बस अब हम याद नहीं करेंगे। लेकिन अचानक कोई नाम ले तो आपके कान खड़े होते और आपका एक रिएक्शन बैंग आता, बंग आता है ना। तो आप समझ सकते हो कि आपके नाम पे चौंकना या आपका चौंकना क्या है। यूं भी करता है कोई चाहने वालों पे सितम, ना इशारा, ना किनारा, ना इनायत, ना सलाम। आप उन लोगों में से नहीं हो जो बिल्कुल 100% इग्नोर मारते। आप ही हो जो रिश्तों को जोड़ के रखते हो। कड़वे हैं उसके बावजूद आप इग्नोर करते हो। तो इग्नोर करना ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं जानता हूं कि इस हफ्ते आपका एंगर जो है वो 3.2% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अच्छा नहीं है आपके लिए। आपकी उस इज्जत और मर्तबे और वकार के लिए उन चीजों का खत्म हो जाना जरूरी है जिसकी वजह से लोग आपके करीब आने से डरते हैं, चाहे वो कुछ भी है। अकरब वाले, आप लोग बड़े रूहानी तौर पे इतने पॉजिटिव हो रहे हो और ऑलरेडी हो कि अब आपको तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे आप दूसरों को जोड़ते हो, परवरदिगार के यहां से मरीख की पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो रही है कि आपका कल्ब जो है वो मुनव्वर भी हो रहा है और उससे फूटने वाली रोशनी आपकी दूर तक जाने वाली है। ठीक है, तो कमाल है अकरब वालों, बहुत कमाल है। इस कमाल को मजीद दमाल डालना है तो आपको 2 तस्बीहां पढ़नी है, या वकील हो और एक तस्बीह आपको पढ़नी है या बातिन हो, या वकील हो या बातिन हो। इस हफ्ते जो आपने कलर पहनना है वो है शॉकिंग पिंक एंड ब्लैक। शॉकिंग पिंक एंड ब्लैक, ये 2 कलर हैं आपके लिए। और अगर आप सदका देना चाहते हो तो आपको देनी होगी माश की दाल आधा पाव, बहुत कम है, 1 पाव भी नहीं, आधा पाव, 125 ग्राम कम से कम। इससे ज्यादा देना चाहो तो हस्बे तौफीक सदका तो अपने हिसाब से ही दिया जाता। कॉस यानी सेजिटेरियस वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ी कमाल किस्म की चीज निकली है। अब यहां पे
एक चीज तो मुश्तरी ने कॉस यानी सेजिटेरियस वालों की जिंदगी में जितने भी पत्थर थे उनको हटाना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे आपकी वो सारी मुश्किलात खत्म हो रही हैं। अब लोगों को इंतजार था कि जी काम काज या कारोबार की परसेंटेज अभी 11 से बढ़ेगी कभी के नहीं, तो अब वो 37% पे आ गई है। इस हफ्ते आप लोगों को किसी भी महफिल में जाने का इत्तेफाक हो, कहीं पार्टीज में जाना है, शादी ब्याह में जाना है, तो जरूर जाना। आपके लिए कोई ना कोई एक राज की बात होगी जो आपको वहां से इशारा मिलेगा और आपका एक और सफर शुरू हो जाएगा। आप लोगों की जिंदगी में मुश्तरी यानी सेजिटेरियस वालों के लिए कामयाबी का एक और दौर शुरू होने वाला है। इस हफ्ते से ज़ाहिर 21 मार्च के बाद जो चीजें चेंज हुई हैं, यह आपकी इज्जत और मर्तबे में जहां इजाफा कर रहा है, वहां फाइनेंस में भी इजाफा कर रहा है, वहां आपकी हेल्थ इश्यूज को भी कवर कर रहा है। तो ये 2-3 चीजें मिलके आप लोगों के लिए अच्छी। कोई धोखा देने के लिए तैयार बैठा है आपको, कोशिश करना कि कोई भी चीज बिना पढ़े साइन मत करना, किसी का भी जवाब ईमेल, टेलीफोन या टेक्स्ट में मत देना जो कल को आपको स्कैंडलाइज कर दे, आपको बदनाम कर दे। आप लोगों की अब तवज्जो का मरकज बनने वाले हो सेजिटेरियस वालों। आप लोगों को अगर एजुकेशन में कहीं कहीं कमी दिखाई दे रही है तो बूस्टिंग परसेंट 15% एक हफ्ते में आया, जो कि आपको बहुत ऊपर लेकर जा रहा है। अब दोबारा आप लोग जीना शुरू कर दोगे। जो लोग बुझ चुके थे उनको उम्मीद की कोई और राह नजर आना शुरू हो जाएगी। कोई शख्स मर्दोजन आपकी जिंदगी में आके यकीन की इंतहा बनेगा और आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा। जहां तक आप लोगों के अधूरे काम थे वीजा, इमिग्रेशन या जॉब को लेकर, उसकी परसेंटेज आपको बुध के बाद से मिलना शुरू हो जाएगी, यानी वेडनेसडे के बाद। वैसे तो रात 11:21 पे चेंज हो जाएगी, लेकिन ये टाइमिंग जो है आपके स्टार्स की मुश्तरी की टाइमिंग है जो चेंज कर रहा है। उसकी डिग्री ज़ाहिर है 27% को जंप करके मिल्की वे के सेकेंड हाफ में जिस वक्त जाती हैं लाइट्स, तो आप लोगों को थोड़ी गर्मी गर्मी फील होती है, थोड़ा दिल हार्ट फ्लैशेस टाइप की फीलिंग्स आती हैं। तो इसका मतलब है कि अब वो सितारे आप पे असर करने लगे हैं, यानी आपका बॉडी टेम्परेचर, हेल्थ इश्यूज जो हैं वो मुतासर हो रहे थे अगर, तो वो बेहतर हो जाएंगे। आपके अधूरे काम तेज हो जाएंगे और आप में तेजी आ जाएगी जो थोड़ी सी सुस्ती लास्ट वीक में थोड़ी बहुत देखी गई थी। सेजिटेरियस वालों की जिंदगी में कामयाबियां तो दिखाई दे ही रही हैं, लेकिन आप रूहानी तौर पे भी बड़े ऊपर के स्टेजेस पे जा रहे हो। अल्लाह ताला की खास रहमतें आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप अभी तक बड़ा भाग रहे थे, वो चीजें चाहे वो किसी लोगों की सूरत में हो या कामों की सूरत में हो, अब वो आपके मुताबिक ढल जाएंगे, यानी जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। सेजिटेरियस यानी कॉस वालों के लिए कामयाबी तो है, लेकिन अब आप अपने हिसाब से अगर हर चीज को ले लोगे तो आपको अंदाजा नहीं है कि आप लोगों की जो मारिफत की जो भी बात हम करते हैं हमेशा, वो आपको दूसरों से बिल्कुल अलहदा कर देगा। आप लोगों के कुछ रिश्ते जिनको आपसे शिकवा है, गिला है, जो करीबी हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश करो, वरना इसमें दूरी दिखाई दे रही है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जॉब करनी है पढ़ाई के साथ साथ, उनके लिए अच्छा टाइम है, आप अप्लाई करो, आपको नौकरी मिल सकती है। कोशिश ये करना कि मंगल वाले दिन अप्लाई कर दो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। खाने पीने की चीज़ें जिनके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है उसको पढ़ना इस हफ्ते ज़रूरी है। कोई एक्सपायरी चीज़ खाने से बहुत मामूली नोयत की तबीयत में खराबी हो सकती है, और ये बहुत हेल्थ इशू बड़ा नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं छोटी छोटी चीज को भी क्यों मिस किया जाए। एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, इसीलिए आप लोगों के लिए, आप दूसरों की निगाहों का महवर बनने वाले हो, इसलिए आपको अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। छोड़िए आप कहां समझेंगे, जाइए आपसे गिला ही नहीं। ऐसे जो लाड होते हैं ये बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं। उसका हंसना के नजर झुका लेना, सारी शरारतें कबूल हों जैसे। कभी कभी आपकी शरारत भी बड़ी लोगों को पॉजिटिव लग रही होती है। अब तो बेरंग हो गया सब कुछ, सातों रंगों का शहर था मुझ में। जो एक चीज सेजिटेरियस के अंदर थी, कौसे कज़ा के रंग थे किसी जमाने में, अब वो मांद इसलिए पड़ते जा रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ वर्क बड़ा स्लो है। जो आपके इमिग्रेशन या आम जिंदगी से जुड़े हुए, पैसे से जुड़े हुए, मुकदमात से जुड़ी हुई जो चीजें थी, उसने आपको स्लो किया, वरना आप जैसा रंगीन पर्सनालिटी इस कायनात में कोई नहीं थी। रीबिल्ट हो रही है। इसी हफ्ते से आप अपने अंदर वो कलरफुल चीज देखोगे। नए आने वाले लोगों को वेलकम कहने के लिए तैयार रहो, बहुत दूर तक लंबे परों के साथ उड़ने वाले हो। इस हफ्ते आप लोगों को जो तस्बीहां पढ़नी है
वो तस्बीहां क्या है? या समीओ एक तस्बीह, या मुकीतो दूसरी तस्बीह। या समीओ या मुकीतो। सेजिटेरियस वालों, इस हफ्ते जो आपने रंग पहनना है वो है ब्लू एंड रेड। कौन कौन सा कलर है? ब्लू एंड द रेड। और सदका आपने देना है सूजी, कुक्ड या अनकुक्ड 250 ग्राम, और दूसरा है सिक्का राजुल वक्त कैश। इन दोनों में आप किसी भी चीज का इंतखाब करके दे सकते हो। भाई हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि जो जद्दी वाले हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि बहुत अच्छे होते हैं। मैं जब उसको कहता हूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो मुझसे पूछती है कि बताओ ना कि कितनी है। मैं बाजू खोल के कहता हूं जमीन से आसमां तक है, फलक से कहकशां तक है, मेरे दिल से तेरे दिल तक, मकान से लामकान तक है। वो कहती है बस इतनी सी। मैं कहता हूं ये बहती है लहू की तेज हिद्दत में, मेरे जज्बों की शिद्दत में, मेरे इम्का की हसरत में, मेरे वजदा की जिद्दत में। वो कहती है नहीं काफी अभी तक। मैं कहता हूं हवा की सरसराहट में, तेरे कदमों की आहट में, किसी शब के किसी पल में मुजस्सम खनखनाहट में। वो कहती है ये कैसे महसूस होती है? मैं कहता हूं चमकती धूप की मानिंद, ठनक रंगों की मानिंद, सुबह की शबनमी रुत की मानिंद। वो कहती है मुझे बहकावे देते हो, मुझे सचमुच बताओ ना, तुम्हें मैं कुछ दिखता है क्या? तुम मुझे चाहते भी हो या सिर्फ बहलावा ही देते हो? मैं कहता हूं जैसे पंछी पर खोले, हवा के दोष पर झूले, कि जैसे बर्फ पिघले और जैसे मोतियां फूटे। वो कहती है मुझे उल्लू बनाते हो, मुझे इतना क्यों चाहते हो? मैं कहता हूं अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो बताओ, बताओ ना कि कितनी है। वो बाजू खोलकर मुझसे लिपटकर झूम जाती है, मेरे आंखों को बंद करके वो मुझको चूम जाती है, देखकर फिर वो मुझको धीरे से मुस्कुराती है, मेरे कानों में कहती है फकत इतनी सी, सिर्फ इतनी सी मोहब्बत है, सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। ये हैं जद्दी वाले कि अपनी बार पे आते हैं तो एक लम्हे में फैसला करके निकल जाता है, हमें आपसे मोहब्बत है। जोहल आपको कहां लेकर आया है? इश्क की इंतहा पे। दो चीजें, जहां आप मोहब्बत के दावे कर रहे थे वहां पे आपकी पुख्तगी दिखाई दे रही है, वो रिलेशन मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हाथ से जाने मत देना। जहां पे आप लोगों का रूहानी और बातनी एक सिलसिला मराकबे की सूरत में चल रहा था, वहां पे कामयाबी 3.2% मजीद आपको मिलेगी। कैप्रिकॉन वालों, आप लोगों को जितना प्रैक्टिकल होना चाहिए उससे ज्यादा ही हो। आप हर चीज को फैंटेसाइज नहीं करते हो, बहुत प्रैक्टिकली लेते हो। लेकिन थोड़ा सा आपको उन लोगों के साथ भी मिलना होगा जो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं। उन लोगों के साथ से अब आप लोगों की इबनॉर्मल तौर पे जो जिंदगी बनाई हुई थी लोगों ने, वो नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी। बहुत आसान है। एक चीज, आप लोगों के लिए अब इस वक्त फाइनेंस ग्रोथ का टाइम शुरू हो गया। अब आप लोग कुछ भी करोगे पैसा आ जाएगा। वैसे तो आप 2 वक्त की रोटी पे भी खुश हो जाते हो, आप लोगों की जिंदगी बड़ी महदूद है, लेकिन जाहिर है आपने अगर कोई चीज पसंद की तो वो आम नहीं होगी, वो बड़ी खास होगी। चाहे वो रिश्तों को लेकर है तो वो खास रिश्ते आपकी जिंदगी में शामिल हो चुके हैं और होने वाले। वो लोग जो मुल्क से बाहर जाने के लिए तड़प रहे हैं या उनकी प्लानिंग हो रही है, उनके लिए सफर बड़ी जल्दी से वसीला जफर भी बन जाएगा, आसानियां हो जाएंगी। आपकी इमिग्रेशन और वीजे के मसाइल हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अब तक अप्लाई नहीं किया कैप्रिकॉन वालों तो जरूर कर दो, बड़े फायदे होने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है,
अब एक और चीज, आप लोग अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो तो एहतियात करने की कोई जरूरत नहीं है। किस्मत दोनों हाथों से अब आप पे मेहरबान होगी। अब आप इतने सिंसियर हो तो सामने वाला पार्टनर भी आपको उतना ही पे करके जाएगा। जो मुलाजमत पेशा लोग हैं वो अगर चेंज करना चाहें, स्विच करना चाहें, तरक्की चाहें तो उन लोगों को बड़ी आसानी से ये ट्रैक मिल जाएगा। आप लोग उस रास्ते पे चले जाओगे जहां पे आप लोगों ने ख्वाब देखे हैं। नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बड़ी आसानी से जाएगी। दूसरी चीज, आप लोगों की फैमिली में जो क्राइसिस चल रहे थे, किसी भी बात को, किसी भी इशू को लेके जो परेशानी थी, जिसकी वजह से पिछले दिनों आप स्ट्रेस में रहे हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो मुद्दा अपनी जगह पे कायम रहेगा, लेकिन आप जीने का ढंग या उस रास्ते से निजात का सिलसिला आप निकाल लोगे। यही तो चाहिए था। आप लोग बहुत आसानी से किसी भी चीज का हल निकालना जानते हो, इसीलिए लोग आपसे अपनी परेशानियां शेयर करते हैं। अब आप उस पोजीशन में हो कि आप दूसरों के मसाइल हल करो, उनको सुनो और उनके लिए एक जादू की छड़ी वाली प्रिंसेस या प्रिंस बन के काम करो। आप लोग जद्दी वाले जरूरत से ज्यादा मोहताज जिंदगी गुजार रहे हो। इस हफ्ते आपके लिए कानूनी तौर पे आसानियां हैं। कुछ लोग आपके अगेंस्ट, आपकी औलादों को लेकर जो गैर शादीशुदा हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर मैजिक, जादू टोना या कोई भी पढ़ाई किए जा रहे हैं, जिसका असर आप लोगों की जिंदगी पे कई दिनों से हो रहा है। उसका असर आपकी हेल्थ और स्ट्रेस पे आ रहा है। आप लोगों को नॉर्मल होना है। कभी कभी बहुत ज्यादा रोने की कैफियत आपकी जो पास्ट में भी रही, अभी इस हफ्ते भी थोड़ी थोड़ी जो आपने चीजें देखनी है वो इसी से रिलेटेड होगी। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन आए, आपने वो तस्बीहां पढ़नी है जो अभी मैं बता दूंगा, क्योंकि ये बुध के बाद, वेडनेसडे के बाद ये नॉर्मल सतह पे चली जाएगी। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। और आप लोगों के लिए एक और दौर शुरू होने वाला है जहां आप, आपका महबूब और बहुत सारी खुशियां अनस्टॉपेबल मूवमेंट पे आ जाएंगी। तो जद्दी वालों, जोहर ने अगर इतनी ही करवटें ले ली हैं तो फिर क्या है जिसकी वजह से अभी तक अधूरापन महसूस हो रहा है। और फासले रखें, निहायत जरूरी होता है, लेकिन आप जितना किसी चीज के करीब जाओगे उतना ही आपको फायदा होगा। ये फैज पहुंचेगा आपको। इज्जत दो, लेकिन इतनी इज्जत भी ना दो कि अपनी कोई इज्जत ही ना रहे। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। लोग शायद आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपका अंदर टूट फूट का शिकार होता है। समझ रहे हैं आप? तो आपको इतना टूट फूट का शिकार नहीं होना है। आप लोगों के लिए आसानियां हो, बस अब किस्मत ने कुछ ऐसे स्टार्स डेवलप कर दिए हैं। वो बहुत मुख्तसर रहा मुझ में, आंख खुलने से बंद होने तक आंख खुलने से बंद होने तक। तो ये जो ख्वाब का एक सिलसिला था वो हकीकत के जामे में जाने वाला है। आप लोगों को ट्रैवलिंग के लिए बड़े फायदे होंगे। आप लोगों की इमिग्रेशन, हिजरत के बहुत सारे फायदे होंगे। वो लोग जिनके मुकदमात चल रहे थे अदालतों में, उससे फायदा होना शुरू हो जाएगा। आप अपने फैमिली को टाइम जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम उनके साथ बिताने से आपके अंदर का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी जो एक चीज से उकता जाते हैं, आपका सब्र ही आपको उस मकाम पे लाया है जहां आप अल्लाह के बहुत करीब हो रहे हो। तो उसके करीब हो जाओ। मजीद राज फाश हो जाएंगे उन लोगों के जो आपके दुश्मन हैं। और उसके लिए क्या करना? उसके लिए परवरदिगार की 2 तस्बीह आपको पढ़ना बड़ी जरूरी। या अव्वलो, एक इसम है मेरे अल्लाह का, या अव्वलो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या उफुओ, या अव्वलो या उफुओ। इस हफ्ते जो आपने रंग पहनना है, कोशिश करना पर्पल एंड ब्लैक पहनो, बहुत अच्छा होगा। और आप लोगों को जो सदका देना है वो है हड्डी वाला गोश्त, 1 पाव कम से कम, या उसी तादाद की डोनेशन, सदका पैसा। उससे ज्यादा करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब बारी है क्यूरियस यानी दल्लो वालों के लिए। जोहल ने आपके लिए क्या करवट ली है भाई? ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा ये आप सुनते रहते हो, लेकिन ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा ये सुनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में जो बड़ा एक चेंज आने वाला है, ये अचानक ही स्टार्स जो है, जो जोहन है, वो डेवलप हुए हैं और बहुत दूर तक आपको लेकर जाने वाला है।
कामयाबी का एक नया दौर जो आपकी जिंदगी में आएगा, ये आपके रिलेशनशिप को बूस्ट कर रहा है। जो गैर शादीशुदा लोग हैं, क्यूरियस वाले, दलों वाले, जॉल उनको उस पोजीशन पे लेकर आएगा कि आप लोगों के लिए नए लोग आपकी जिंदगी में शामिल होंगे और बहुत दूर तक आप जाओगे। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी चीज कि आप लोगों ने अगर मुल्क से बाहर जाने के लिए प्लानिंग की हुई थी, अब तक वीजा अप्लाई नहीं किया, तो आप लोग मंडे या फिर थर्सडे को जरूर कर देना। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह 96% तक हाँ है। पेपर वर्क बिल्कुल सही रखो, डिले होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन काम आपका फौरन हो जाएगा, ये बहुत जरूरी। वो लोग जिनके शराकती झगड़े चल रहे थे, कानूनी उलझनों का शिकार थे, क्यूरियस वाले, उनका फैसला उनके हक में होने वाला है। अदालतों में पेंडिंग काम बहुत एक्टिव हो जाएंगे और आप लोगों की हेल्थ पे बड़े अच्छे असरात पड़ेंगे। स्ट्रेस लेवल क्यूरियस वालों का बहुत ज्यादा रहा गुज़श्ता हफ्ते, क्योंकि अचानक ही सितारों की तब्दीली हुई। 21 मार्च के बाद जिंदगी में जो बड़ी तब्दीलियां आई, उससे आपकी कामयाबी का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। आपको सब्र का फल मिल रहा है क्यूरियस वालों। बहुत ज्यादा कहीं पे अगर आप लोगों ने पैसा लगाया हुआ तो उसका रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन अब इस हफ्ते अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो कंट्रोल कर लेना, लिमिटेड एडिशन पे जाना, ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। अगर आप पॉलिटिक्स, मीडिया या फिर किसी ऐसी फील्ड से हो जहां लोगों के दूबदू होना पड़ता है, आपको आमना सामना होता है पब्लिक का, तो फिर आपके लिए यह हफ्ता बड़ा ही कमाल है, जो आपको 7% तक बूस्ट करा रहा है आपकी इज्जत, वकार और मर्तबे में। फेम एंड नेम की गेम में आपको सरे फहरिस्त लेकर आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेहनत से मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैठे बिठाए लॉटरी की सूरत में निकल आती हैं। प्राइज बॉन्ड वगैरह अगर ले लो तो ठीक है, निकलने के चांसेस 25% है, इसलिए कहा ले लो, कभी कुछ पता नहीं होता, कोई घड़ी कबूलियत की भी होती है। वो लोग जो सेल एंड बाय करना चाहते हैं अपनी गाड़ी, घर, मकान, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। एक्यूरियस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए चेंज ऑफ टाइम, ये चेंज ऑफ इदारा या जो भी आप जगह पे स्विच करना चाहोगे, ये बड़ी कामयाबी की एक खास घड़ी पे आके रुका है। आप लोगों के परसेंटेज 3% तक इस हफ्ते बढ़े हैं, जो बहुत नहीं है लेकिन काफी है, क्योंकि गुज़श्ता उनको अगर देखा जाए तो आप लोगों की कामयाबी के लिए बहुत है। नए लोग आपकी जिंदगी में आके दस्तक देंगे और बहुत दूर तक ले जाने की बात करेंगे। हर किसी का भरोसा नहीं करना, लेकिन आपने जांच पड़ताल करने के बाद, स्टार मैच कराने के बाद फौरन एक्शन लेना होगा, ताकि आप लोगों का चटमंगनी पट ब्याह वाला सिलसिला हो। रिलेशनशिप विद वर्क का भी यही होगा, क्विक एक्शन लेना पड़ेगा, वरना उनको कोई और उड़ा के ले जाएगा। आपके हासिदीन की तादाद दिन ब दिन बढ़ी जा रही है, अभी इस हफ्ते 2.7% तक मजीद बढ़ेगी। अलर्ट मोड पे रहना होगा अपने उन करीबी लोगों से जो बहुत मीठी छुरी बन के आपसे सारे राज उगलवाते हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपका कोई एक राज या पॉजिटिव वे में की गई बात आपको नेगेटिविटी की सूरत में देखने की जरूरत आ जाए। बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक बड़ी कोशिश की कि जी हमारा इमिग्रेशन हो जाए। थोड़े डिले के बाद आपका इमिग्रेशन तो हो रहा है भाई, लेकिन ये फैसला कर लेना कि चेंज ऑफ कंट्री, किसी और मुल्क में भी आपका सफ़र जो दिखाई दे रहा है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दिस इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन, दिस इज़ अपॉर्चुनिटी। यानी एक चीज़ आएगी कि हाँ करनी है कि नहीं करनी है। नहीं करनी है तो डगर कुछ और होगी, लेकिन अगर हाँ कर दोगे, ये मेरा अपना ओपिनियन है, तो आप लोगों की 60% तक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो कूच करना आपके लिए बहुत बेहतर है। एक्यूरियस वालों, आप लोगों के लिए हेल्थ के इश्यूज कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते अगर किसी महफिल में शिरकत का मौका मिले तो जरूर करना। ब्रेन स्ट्रेस लेवल 13% तक नीचे जाएगा, बहुत अच्छा है। और वहीं से आप लोगों के फैमिली रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। अपने आप को आना और खुददारी की कब्र में रखने वाले लोग अब आपके सामने सर खम कर देंगे, क्योंकि आप उनसे बेस्ट हो चुके हैं। तस्बीहां जो पढ़नी है आपने, या कुद्दूसो एक तस्बीह, या मुजीबो दूसरी तस्बीह, या कुद्दूसो या मुजीबो, आप लोगों के लिए दोनों तस्बीहां हैं। इस हफ्ते का जो कलर आपने पहनना है वो है येलो और ग्रे। कौन कौन सा कलर है? येलो एंड द ग्रे। और इस हफ्ते जो आपने सदका देना है वो है चीनी का। 1 किलो चीनी या इससे ज़्यादा तादाद में आप कभी भी किसी को भी दे सकते हो, या इसी तादाद के पैसे भी दे सकते हो। भाई साहब, ये आते तो लेट हैं, सबसे आखिर में आते क्योंकि वीवीआईपी हैं, वो हमेशा इकबाल हमेशा लेट आते हैं। तो ये इनका इकबाल बुलंद हो, क्योंकि ये पाइसेस वाले हैं। इनका जो होत सितारा है, ये मुश्तरी, इनको लेकर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है इनको अंदाज़ा ही नहीं है। अगर इनको ये पता चल जाए तो फिर ये खुशी से हैरान हो जाएंगे कि यार अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी ख़ास चीज़ें रखी थी। देखना हश्र में जब
तुम पे मचल जाऊंगा, मैं भी क्या वादा तुम्हारा हूं कि टल जाऊंगा। और देखो, एक चीज होती है कि आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आके अब तक जहर घोला है। पाइसेस वालों को शिकवा रहा, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए क्योंकि वो लोग इतने करीबी और इतने स्वीट टाइप की गोलियां थी जिनको खाना भी जरूरी था और जिनसे जान छुड़ाना भी मुश्किल था। अब आप लोगों की लाइफ में जो चीजें दिखाई दे रही हैं उससे आपका नाम और इज्जत मर्तबे में जहां इजाफा होने जा रहा है वो आपको अंदाजा नहीं है। 37% तक एक हफ्ते में बूस्ट कर रहे हैं आपकी इज्जत और मर्तबे के सितारे। जो भी एफर्ट करोगे उसका इतना गुना मिलेगा, लेकिन एफर्ट करना जरूरी है। आप लोगों ने अगर हिजरत करने का प्लान किया है किसी और मुल्क, तो आपके लिए बैठे बिठाए सबब बन जाएगा। कोई भी पुराना रफीक या हबीब आपकी मदद करेगा, या अचानक ही कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में आइडिया के तौर पर आएगी। लेकिन ये वाला जो आइडिया है ये बुध को 3:35 से स्टार्ट होगा, जो संडे तक ये एक खास सतह पर रहता है जिसपे आइडिया आते हैं आपको। तो आप जो भी काम करते हैं उस दौरान वो 100% आपको पे कर जाता है। तो आप लोग जो भी सफर करना चाहो बड़ा फायदा होगा। हिजरत के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, वीजा इमिग्रेशन के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन पाइसेस वालों के लिए इस हफ्ते जो भी रिश्ते आ रहे हैं उनमें जल्दी मत करना। जो भी प्रपोजल आएंगे उनका मैच करवाना जरूरी है। सोच लेना, बज़ाहिर वो बहुत गुडी गुडी होंगे लेकिन जाहिर है वो लॉन्ग रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। अलर्ट रहना। अगर आप लोग किसी के घर जा रहे हो खुद रिश्ता लेकर, तब भी उनको हाँ करने के बाद थोड़ा सा टाइम किसी रस्म के लिए जरूर दे देना, क्योंकि बहुत सारे मुश्तरी की जब मूवमेंट चेंज हो रही होती है तो लोगों के मिजाज भी उसके साथ बदल रहे होते हैं, जो आप लोगों की जिंदगी को बड़ा तबाह कर देते हैं। तो ये मत सोचना आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहा है परवरदिगार। अब क्या है, आप लोगों के अंदर जो एक आर्टिस्ट छुपा बैठा है पाइसेस वालों, या जो ऑलरेडी फनून लतीफा से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स या मीडिया के अलावा किसी ऐसी फील्ड से जहां लोगों के दूबदू होना पड़ता है, आप लोगों को कोई बीट नहीं करेगा आप, क्योंकि आप 37% से जंप करके 82.2% पे 5 इयर्स के लिए एक जगह पे लॉक हो जाओगे इस हफ्ते। इसका मतलब यह है कि 5 साल नॉन स्टॉप आपकी जर्नी है, जिसमें हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आपने जो पैसा इन 5 सालों में कमाना है ये 38 इयर्स 38 बरस का पैसा होगा, जितना लोग 38 साल में कमाते हैं 5 साल में। लेकिन इसके लिए हिकमत अमली बना लो और आप देखो। बुरी नज़र से बचने के लिए मैं जो तस्बीहां दूं वो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि कहीं कहीं बुरी नज़र आपको लग रही है जिससे आपके हेल्थ इश्यूज हल्के फुल्के मुतासिर हो रहे हैं। बदलते हुए मौसम के तकाजे की वजह से आपको अपने गले का ख्याल रखना होगा, आपको अपने मैदे का ख्याल रखना होगा। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो नीचे इस वजह से जा रहा है कि आपके मराकबे या वज़ाइफ या बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट जो है वो दिखाई दे रहा है। बड़े मजबूत दिखाई दे रहे हो आप दूसरों की निस्बत, और आप जिस तरह से भी आगे जाओगे आपके लिए आसानियां अल्लाह इस तरह से पैदा करेगा कि नए लोगों को जोड़ना शुरू कर देगा। आप लोगों की ज़िंदगी में जो पुराने लोग थे उनसे फैज़ मिले न मिले, लेकिन नए लोग बड़े शॉर्ट टर्म के लिए आपकी ज़िंदगी में आके आपको फ़ायदा देंगे। वो लोग जिनकी जायदाद, ज़मीन या मुकदमात चल रहे थे ज़िंदगी में वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के हक में होने वाले फैसले आपको बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। पाइसेस वालों तैयार हो जाओ उन चीजों के लिए जो अचानक ही मौजाती तौर पे आपकी जिंदगी में होंगी, और वो एक्टिविटीज आपके रिलेशनशिप और फाइनेंस दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। जिनकी मोहब्बतों में कहीं कहीं कमी आ रही थी वो भी बूस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हो सके तो बचा लेना अपने उन रिश्ते को। और जो हासिल वाकया ये है, बस खुद में नहीं समा सके हम, आप खुद में समा नहीं सके, आप दूसरों में समाने की कोशिश करते रहे, और बहुत दिल चाहता है कहीं रूपोश हो जाऊं, मैं अचानक यूं ही खामोश हो जाऊं। आप लोगों को ये जो फीलिंग्स आ रही हैं कि अचानक कहीं चले जाओ, चुप हो जाओ, आपको कुछ बड़ा स्टेप उठाना चाहिए, तो ये अभी नहीं करना है। अभी आपकी कामयाबियां शुरू होने वाली हैं। इश्क में तो अपना यही उसूल है, तू भी कबूल, तेरी सहेली भी कबूल है। बहुत फजूल सा शेर था, लेकिन अक्सर ये जो पाइसेस मर्द वाले हैं, जितने भी मर्द हैं, उन लोगों की मोहब्बत ऐसी ही चल रही होती है कि भाई अगर ये नहीं तो इसके तू भी है, लेकिन तेरे साथ एक्स्ट्रा बोनस भी है। ये मिसाल के तौर पे कोट किया, ये कह नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को एक के बदले में 2 चीज़ें, इन्वेस्टमेंट करोगे तो डबल रिटर्न,
जहाँ पे भी आपने सफ़र करना है वहाँ पे दोहरी कामयाबी, आपकी दोहरी शहरियत, यानी हर चीज़ 2 के अदद में घूमना शुरू करेगी। मुश्तरी आपको 2 टाइम बेनिफिट आपको दे रहा है। हेल्थ इश्यूज जहां कवर हो रहे हैं वहां पे आप लोगों के लिए इर्द गिर्द काम करने वाले आपके मुलाजिम या आपके अंडर में जो लोग काम करने वाले हैं वो भी आप पे बहुत ज़्यादा अब मेहरबान हो जाएंगे, तो उनकी एनर्जी भी आप खींचना शुरू कर दोगे, जिससे आपकी कामयाबी बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है। और बात यह है कि लोग बदल गए, जुल्म यह है कि वो मानते भी नहीं। तो लोग तो बदल गए हैं, वो मानते भी नहीं हैं, लेकिन आप मनवाने की कोशिश मत करो। पाइसेस वालों, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग समझ नहीं पाएंगे। आपकी करिश्माती पर्सनालिटी, आपकी हिडन जो टैलेंट है, जो अंदर आपकी एक रूहानियत है, वो दूसरे लोगों की समझ में आने वाली नहीं है। आसान लफ्ज़ों में ये है कि आप लोहे के चने हो जिसको हर कोई चबा नहीं सकता, इसके लिए दांत भी लोहे के चाहिए। कामयाबियाँ मुबारक हो आप लोगों को। इस हफ्ते जो तस्बीहां पढ़नी है वो है या लतीफ़ हो, और एक तस्बीह है या गनी हो। या लतीफ़ हो या गनी हो, जो आपने कलर पहनने हैं वो एक कलर आप पहनोगे ब्लैक और दूसरा कलर पहनोगे आप वाइट। ब्लैक एंड वाइट की सूरत में आपको आगे जाना होगा। ठीक है। अब क्या है कि आप लोगों ने जो सदका देना है वो क्या देना है, आपको साबुत माश की दाल देनी है। जो साबुत होते हैं वो देनी है 250 ग्राम। ये आप दे दोगे, या इसी तादाद के पैसे या इससे ज़्यादा पैसे सदके में दे दोगे तो आपके लिए बहुत बेहतरी होगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। देखो, हम मुख्तलिफ लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे हर बंदे का एक मिजाज होता है। आप जिस भी पेशे से जुड़े हुए हैं ना, वो उसी तरह की आपकी बीवियां आपसे बात करती हैं जो मर्द हजरात हैं। अब अगर पायलट की बीवी है तो वो हमेशा ताना मारेगी उसको कि ज़्यादा मत तोड़ो, समझे, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है। जो टीचर हैं वो भी हमेशा इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं कि मुझे मत सिखाओ, ये स्कूल नहीं है। टीचर की बीवियां यही कह रही होती हैं। और डेंटिस्ट की अगर बीवी हो तो कहेंगे दांत तोड़ के मैंने हाथ पे रख देने। इसी तरह मुख्तलिफ लोग जो ज़िंदगी में आपके शामिल हो रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी गुंजाइश रखना ज़रूरी होता है। देखो, ऐसा है कि एक जगह पे किताब में बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी थी, आपकी नज़र करने लगा हूँ और उसके बाद दुआ और ख़त्म करते हैं। एक आदमी था, उसने कहा कि मैंने देखा कि मेरे करीब में ही घर के पास में एक बेकरी थी। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जाकर मैंने देखा कि एक मेरा दोस्त आया है। मैंने उसको कहा कि सलाम, कैसे हो भाई? उसने कहा मैं ठीक हूँ। तो कहा आज बेकरी पे क्या करने के लिए आए? उसने कहा यार बस ये कुछ चिकन पेटिस हैं और जलेबियाँ हैं, ये बेगम और बच्चों के लिए लेने के लिए आया। तो उसने कहा अच्छा, लगता है आज भाभी का कुछ पकाने का मूड नहीं है। उसने कहा नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तो उसने कहा अच्छा, तो फिर क्या बात है? तो उसने कहा यार आज असल में दफ्तर में एक पार्टी थी छोटी सी, तो उसमें मैंने चिकन पेटिस और जलेबियाँ खाई थी। तो उसने कहा अच्छा, पर उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक़ है? तो उसने कहा यार मैं ख़ुद तो ऑफिस में जिस चीज़ का भी दिल चाहे खा लूँ, और मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो घर में जो भी पका हुआ होता है सिर्फ वो खाएं, तो ये भी अल्लाह इसकी भी पकड़ में कहीं मुझे न लेकर आ जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। वो बंदा कहने लगा, मैं उनका मुंह देखने लगा कि ये क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर दफ्तर में आप कुछ भी खाते हैं तो वो आपके बीवी बच्चों का भी दिल चाहता है कि वो चीज़ें वो खाएं, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि जब घर आऊं तो मैं उनके लिए भी करूं। मैं तो गुलछड़े हो रहा हूं और वो दाल रोटी पे गुजारा कर रहे हूं, अच्छा नहीं लगता है। और ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि जब हम किसी की बहन बेटी को ब्याह के लाते हैं अपने घर के पास, अपने घर के अंदर, तो हमारा और उनका बड़ा गहरा रिश्ता हो जाता है। जो प्रोग्राम के इब्तदाई जुमले मैंने कहे थे ये उन्हीं से जुड़े हुए हैं। और ये बात करने के बाद वो चले गए और वो साहब कहने लगे कि अगले दिन मैंने आइसक्रीम खाई और मैं जब घर जाने लगा तो मुझे उसी दोस्त की वो बात याद आई। तो मैंने आइसक्रीम ली अपने घर वालों को जाके दी, तो उनको मेरा ये बदला हुआ अंदाज बहुत अच्छा लगा। इस जिंदगी के बदले हुए रंग जो होते हैं ना, ये बड़े मजे के होते हैं यार। आप लोग जिस वक्त एक डगर पे चल रहे हो अल्लाह ताला के करीब होने के लिए, आप जब उससे हाथ जोड़ के मांगते हो और कहते हो मैं बदल गया, या फिर कहते हो मेरे दिल को बदल दे मेरे मालिक, मेरे दिल को बदल दे, अगर उस पर कोई मोहर लगी है तो उसको धो दे परवरदिगार, तो वो परवरदिगार धोता है, क्योंकि आप सिद्ध के दिल से उसको पुकारते हो। आप लोगों की जिंदगी में कामयाबियां बहुत हैं। आप लोगों की जिंदगी में बिखरे हुए मोती, ये पहाड़, ये समंदर सब खजानों से भरे हुए हैं। इनको तलाश करते हो तो आप लेकर आते हो गौहरे नायाब। तो आप हो गौहरे नायाब, खुद में डिस्कवर करो,
फर्स्ट डिस्कवर योरसेल्फ, उसके बाद दुनिया आपके कदमों में होगी। परवरदिगार, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी दूरी बहुत बढ़ जाए। परवरदिगार, तेरे और हमारे बीच का रत्ती बराबर का फासला भी ना हो। मेरे मौला, हम तेरे करीब रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि तू भूल जाए परवरदिगार, क्योंकि हम गाफिल हो जाते हैं पर तू गाफिल नहीं होता। तो हमारी रोटियां चलाए जा रहा है परवरदिगार। इस वक्त जो जो मेरी आवाज सुन रहे हो, जो नहीं सुन रहे, उन सबके मन के अरमान पूरे कर दे परवरदिगार। तुझे वास्ता है बीबी फातिमतुज़ ज़हरा की पाक चादर का, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता कर दे, जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें हूर जैसी बेटियां अच्छे नसीबों के साथ अता कर दे परवरदिगार। जिनके रिश्ते टूट रहे हैं उनको तबाही के दहाने से बचा ले मेरे मौला, उन सबको एक कर दे। अगर वो हमारे लिए नासूर हैं, मुस्तकबिल के लिए अच्छे नहीं हैं, तो फिर हमें सब्र अता कर। हमें मरते वक्त साबिरों और शाकिरों में से उठाना मेरे मौला। तेरे दिए हुए रिस्क पे शाकिर हो जाएं हम मेरे मौला। इस वक्त वो लोग जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियां दूर फरमा। जिसके दिल में जो भी अरमान है वो सब पूरे कर दे। कल का सूरज चढ़ते हुए हम सब की खुशियों की नवीद लेकर आए मेरे मौला। इस वक्त जितने भी लोग बीमार हैं, छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार हैं, बीमार करबला के वास्ते उनको सेहत शिफाए कामला वाजला अता कर दे मेरे मौला। जो बेरोजगार हैं उनको रिस्क हिलाल अता फरमा दे, उनकी रोजी रोटी बढ़ा दे परवरदिगार। आने जाने वालों के लिए दस्तरखान सजे रहें। जिनके बुजुर्ग वो लोग अपने प्यारे जो हयात नहीं हैं, उनको जवारे रहमत में जगा दे मेरे मौला। जो हयात है उनको हमारे सरों पे कायम व दायम रख। हमारे वालदैन जो हयात हैं, हमें उनके काम आने की तौफीक अता फरमा, जिस तरह वो बचपन में हमारे काम आते थे। जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं या किसी भी किस्म का कोर्स करना चाहते हैं परवरदिगार, उनके जहनों को वुस्अत अता कर, कामयाबियां उनके कदम चूमे। जो किराए के मकानों में रहते हैं, छोटा सही पर खुशियों भरा गहवारा अता कर दे, उनका अपना घर अता कर दे मेरे मौला। जो वीज़ा इमिग्रेशन की वजह से परेशान है, उन लोगों की जिंदगियों में तेरी एम्बेसी से ठप्पे लगेंगे परवरदिगार, मोहरे लगा दे, उनकी जिंदगियां बदल दे। जो मुसाफिर कहीं आ या जा रहे हैं, उनको खैर आफियत से अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा और ले आ परवरदिगार। जिसके माली मसाइल हैं वो तू हल कर दे गैब से। जो मकरूज हैं उनके कर्ज गैब से अदा कर दे। जो जेलों में हैं परवरदिगार उनको माफ कर दे। असीरान करबला के वास्ते उनको उनके अजीज व अकारिब से मिला दे। जो गुमशुदा हैं, जो रिहाई का परवाना चाहते हैं, उनको रिहा कर दे मेरे मौला। हमारे हाथों को अपनी बारगाह में फैला के रखना परवरदिगार। हमें अपना फकीर, अपना गधागर, अपना भिखारी बना के रखना। किसी इंसान के सामने ये हाथ ना फैले, किसी कमीने का मोहताज ना करना मेरे मौला। हम भूखे रह सकते हैं परवरदिगार, पर तेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होगी हमसे मेरे मौला। हम सब जिस राह पे जा रहे हैं वो तेरी तरफ आए मेरे मौला। हमारे बढ़ते हुए कदम तेरी तरफ आए। हमें अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नुम से निजात दिला। इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार, इश्क, मोहब्बत करता है, उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क और मोहब्बत का। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज की इस महफिल के लिए। बहुत सारे लोग हैं, आप लोग अभी कमेंट जब लिख रहे होते हो, मुझे अच्छा लगता है। जब भी मैं फारिग होता हूं उसको पढ़ता रहता हूं। सब लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, सब लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे। अभी शीशा हूं, तभी चुपता हूं सभी को। जब आईना हो जाऊंगा, जमाना देखेगा मुझे। तो आप लोग बहुत जल्दी आईना बनने वाले हो। पूरी दुनिया आप में अपना अक्स देखेगी और देखना चाहेगी। जहां रहो खुश रहो। सांसों ने वफा की तो बहुत जल्द आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार। पौमाने खुदा।